हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम श्रीमद् भागवत अध्ययन में। इस कार्यक्रम में हम श्रीमद् भागवत ग्रंथ का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और ये यात्रा अब हमारी चलते चलते 5वें अध्याय तक पहुंच चुकी है। वास्तव में कहा जाए तो 5वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोक बाकी हैं और आज के सत्र में हम उन 5वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों को उनका अध्ययन पूरा करेंगे और उसके साथ साथ अगला जो अध्याय है, अध्याय 6 है, उसका भी शुभारंभ आज हम करेंगे। तो आज की कक्षा हम लगभग लगभग 30-40 दिनों के अंतराल के बाद आरंभ कर रहे हैं। अ, तो मैं थोड़ा सा आपको पूर्व में जो हमने अभी तक जो भागवत के प्रथम स्कंद के जो पहले 5 अध्याय हैं, उनका बहुत ही संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या अध्ययन किया है। तो सबसे पहले तो हमने प्रथम अध्याय में देखा कि कैसे नैमिषारण्य में अ, ऋषिगण जो वहां पर यज्ञ करने के लिए एकत्र हुए थे, उन्होंने सूत गोस्वामी जी को अपने अ, वक्ता के रूप में चुना और उनसे उन्होंने 6 प्रश्न किए। तो 6 प्रश्न, अलग अलग प्रश्न थे। उन 6 प्रश्नों का उत्तर फिर सूत गोस्वामी जी बारी बारी से अध्याय 2 और अध्याय 3 में उनको देते हैं। मैं अब उस गहराई में नहीं जाऊंगा कि वो 6 प्रश्न कौन कौन से थे, आपको संभवतः वो याद होंगे। अ, उसमें जो अंतिम प्रश्न था वो ये था कि भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम वापस जाने के बाद फिर धर्म ने कहाँ आश्रय लिया। तो उसका उत्तर सुद गोस्वामी जी देते हैं कि भाई, भगवान के जाने के बाद धर्म ने आश्रय श्रीमद् भागवत ग्रंथ में लिया। तो इससे फिर अगले 3 प्रश्नों की एक तरह से भूमिका बनती है। उसके बाद सूत गोस्वामी जी जो हैं वो अगले 3 प्रश्न पूछते हैं। उनमें जो पहला प्रश्न होता है वो होता है कि कृपया करके हमें बताएं, श्रीमद् भागवत ग्रंथ का इतिहास क्या है, श्रीमद् भागवत किस परिस्थिति में लिखी गई है। तो पहला प्रश्न तो उससे संबंधित होता है। फिर दूसरा प्रश्न श्रीमद् भागवत के जो श्रोता हैं, जो सुनने वाले हैं, परीक्षित महाराज से संबंधित होता है। और फिर तीसरा प्रश्न जो है वो श्रीमद् भागवत के जो वक्ता हैं, यानी के शुकदेव गोस्वामी, उनसे संबंधित होता है। तो कुल मिलाकर भागवत का इतिहास बताएं, शुकदेव गोस्वामी जी के बारे में बताएं, परीक्षित महाराज के बारे में बताएं। मैं बड़े विशिष्ट जो प्रश्न उन्होंने पूछते हैं, मैं उस गहराई में नहीं जा रहा हूं, पर मुख्य रूप से आपको एक अ, अभी तक भागवत में हमने क्या चर्चा करी है उसके बारे में बता रहा हूं। तो अब जो पहला प्रश्न था वो था कि श्रीमद् भागवत के इतिहास के बारे में बताएं। उसके बाद सूत गोस्वामी जो हैं वो श्रीमद् भागवत के इतिहास के बारे में बताने लगते हैं कि कैसे व्यास देव जी जो थे वो उन्होंने बड़े मानव समाज के कल्याण के लिए अनेक अनेक ग्रंथों की रचना करी, जिसमें महाभारत, वेदांत और अनेक अनेक ग्रंथ हैं, पुराण इत्यादि हैं। लेकिन उतना सब करने के बाद भी उनको वास्तव में संतुष्टि नहीं मिली और वे चिंतन करने बैठ गए कि भाई, इतना अच्छा कार्य करने के बाद भी मुझे संतुष्टि क्यों नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे समय में उनके आश्रम में नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि उन्हें बताते हैं कि मुख्य रूप से त्रुटि तुमसे कहाँ हुई। तुमने वास्तव में अनेक अनेक ग्रंथों की रचना तो करी है और वे मानव समाज का कल्याण करने के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन तुमने श्री भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, गुणों का तुमने जितना वर्णन किया है वो बहुत थोड़ा है। तुम्हें वास्तव में उसका वर्णन बहुत अधिक और अच्छा करना चाहिए था, वो तुमने नहीं किया है। इस वजह से तुम्हारा मन जो है वो संतुष्ट नहीं है, शांत नहीं। तो ये आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो चित्र है उसमें नारद मुनि बैठे हुए हैं, व्यास देव जी को वो उपदेश दे रहे हैं। वो इसी बारे में उनको समझा रहे हैं कि भाई, तुमसे त्रुटि कहाँ हुई। तो ये जो चर्चा शुरू होती है, ये चर्चा होती है 5वें अध्याय में, जिसमें नारद मुनि अब व्यास देव जी से कहते हैं कि भाई, अब तुम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने के लिए ग्रंथ लिखो। और वो ग्रंथ कौन सा होगा? वो ग्रंथ होगा श्रीमद् भागवत। तो
इस संबंध में चर्चा करते करते वो पांचवा अध्याय जो है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो हमने पांचवें अध्याय के लगभग लगभग सभी श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। आज हम समझ लीजिए 28वें श्लोक से लेकर 38वें श्लोक तक, जो पिछली कक्षा में यानी कि 20वीं कक्षा में हमने जो चर्चा करी थी, उसको एक बार दोहराएंगे तो थोड़ा बहुत आप वहां उसको पकड़ लेंगे। और उसके बाद फिर 39-40वां श्लोक को समझाकर इसका वर्णन अध्याय का पूरा करेंगे। तो मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत ग्रंथ के इतिहास के बारे में बता रहे हैं। जो दूसरी बार जो 3 प्रश्न पूछे गए थे, उसमें जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर अब सूत गोस्वामी जी यहाँ पर दे रहे हैं। तो आशा है ये थोड़ा सा भूमिका जो है आपको पुराना जो हमने चर्चाएं करी हैं उसको आपका स्मरण हो आया होगा। तो आरंभ करते हैं। सबसे पहले आते हैं, तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं 5वें अध्याय का 39वां और 40वां श्लोक, और उसके बाद वही जो चर्चा है फिर नारद तथा व्यासदेव संवाद शीर्षक के तहत 6वें अध्याय में पहले श्लोक से लेकर 16वें श्लोक तक हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब हम आरंभ करेंगे मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्योत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चलिए, अब हम आते हैं पिछली कक्षा के पुनर्अवलोकन पर। तो पिछली कक्षा में हमने चर्चा करी थी 5वें अध्याय के 28वें श्लोक से, और 38वें श्लोक तक हमने ये चर्चा आगे बढ़ाई थी। तो 28वें श्लोक में वास्तव में चर्चा किस बात पर हो रही है? अब ये चर्चा हो रही है कि वास्तव में नारद मुनि से व्यास देव जी ने प्रश्न पूछा था कि आपके पिछले जन्म के बारे में मुझे कुछ बताएं, कि आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। तो नारद जी उस संबंध में व्यास देव जी को बताते हैं, कहते हैं कि पिछले जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था, और मेरी माता जो है वो अलग अलग घरों में काम करती थी। और एक दिन कुछ वेदवादी ब्राह्मण जो हैं वो हमारे घर में चतुर्मास में आश्रय लेने के लिए आए, और वहां मुझे उनका संग मिला, उनका उनसे कीर्तन इत्यादि सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, जिससे वास्तव में मेरे अंदर भक्ति का प्रवाह होने लगा। तो नारद जी वास्तव में अपनी कथा क्यों सुना रहे हैं व्यासदेव जी को? क्योंकि व्यासदेव जी ने नारद मुनि से प्रश्न पूछा है कि वो असंतुष्ट हैं, और इतना सब कार्य करने के बाद उनको संतोष नहीं हो पा रहा है, तो संतुष्ट कैसे हो? तो नारद जी ने उनके कार्य में त्रुटि निकाली कि भाई आपने भगवान की लीलाओं का वर्णन पूर्ण रूप से नहीं किया, इसलिए आप असंतुष्ट हैं। और इतना ही नहीं,
नारद जी स्वयं अपने जीवन का उदाहरण देकर वास्तव में व्यास देव जी को ये बात समझाना चाहते हैं। इसीलिए नारद जी जो हैं वो अपने पूर्व जन्म के बारे में अब व्यास देव जी को बता रहे हैं। तो तभी ये कथा जो है वो आरंभ होती है कि जहां वो बताते हैं कि वो दासी के पुत्र थे, इत्यादि इत्यादि। तो ये कथा अब धीरे धीरे चलते चलते यहाँ 28वें श्लोक में नारद जी वही बात कह रहे हैं कि नारद जी को उन महात्माओं से कीर्तन सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। हाँ, और जब वह उन्होंने वो कीर्तन कथा आदि भक्ति के जो ये अंग थे उनमें भाग लिया, उनमें गहराई से उन्होंने अपना मन लगाया, उसका परिणाम ये हुआ कि उनमें भक्ति का प्रवाह होने लगा, जिससे उनके रजोगुण तथा तमोगुण नष्ट हो गए। उसके बाद वो कहते हैं कि नारद जी की उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति थी। है उनके गुणों का वर्णन फिर किया गया है भागवत में कि नारद जी के अंदर कौन कौन से गुण थे। वे बड़ा विनम्र थे, पापमय गतिविधियों से मुक्त थे, श्रद्धा युक्त थे, संयमी थे, सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। तो ये अलग अलग गुणों का वर्णन नारद जी का यहाँ किया गया है। वास्तव में हमें ये प्रेरणा देने के लिए कि भाई भक्ति करने से वास्तव में हम किस प्रकार के गुण विकसित कर सकते हैं। तो ये 29वें श्लोक में ये बात कही गई। उसके बाद जब वो साधु 4 मास के लिए, चातुर्मास के लिए जब वहां ठहर रहे थे, तो जब वो समय पूरा हुआ तो साधुगण जो थे, वेदवादी ब्राह्मण जो थे, वो अपने यात्रा पर आगे निकल गए। लेकिन जाते जाते उन साधुओं ने नारद जी को भगवान का गुह्यतम उपदेश दिया। गुह्यतम उपदेश मतलब ऐसी जानकारी, ऐसा ज्ञान जो सामान्यता कम ही लोगों को मिलती है या कम ही जगह उसका वर्णन किया गया है। तो ये जानकारी कौन सी है? ये जानकारी है, ये ज्ञान है शुद्ध भक्ति का ज्ञान। तो शुद्ध भक्ति का ज्ञान यदि आप वेद, पुराण इत्यादि ये जो शास्त्र हैं इनमें देखेंगे तो शुद्ध भक्ति का ज्ञान ऐसा नहीं है कि हर जगह उपलब्ध है। कुछ चुने हुए भागों में ही इस शुद्ध भक्ति का ज्ञान जो है वो दिया गया। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भी यदि आप देखें तो शुद्ध भक्ति का ज्ञान जो है वो अध्याय 9 से लेकर क्षमा कीजिए, अध्याय 7 से लेकर अध्याय 12 तक आप देखेंगे कि शुद्ध भक्ति का ज्ञान वहां पर दिया गया है। तो इसीलिए इस ज्ञान को गुह्यतम ज्ञान कहा गया है। गुह्यतम ज्ञान मतलब भगवान ये हर किसी को नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति इस ज्ञान में विशिष्टता हम्म, पा लेता है, आगे बढ़ जाता है, तो उसके पास इतनी शक्ति हो जाती है कि वो भगवान को भी नियंत्रित कर सकता है। तो इसलिए शुद्ध भक्ति का ज्ञान जो है वो भगवान हर किसी को नहीं देते, केवल पात्र सुपात्र व्यक्ति को ही वो ज्ञान देते हैं। तो इसलिए इसको गुह्यतम ज्ञान कहा गया है। तो उस गुह्यतम ज्ञान से क्या हुआ? नारद जी वास्तव में भगवान की माया शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सके। तो ज्ञान से वास्तव में हमें अ, देखने का, संसार को समझने का एक दृष्टिकोण मिलता है। जब हम किसी वस्तु को समझने लगते हैं, एक तो हम प्रत्यक्ष किसी वस्तु को देखते हैं, लेकिन एक हम वस्तु देखते हैं अपनी ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान के चक्षु से। ज्ञान के चक्षु से हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हम उसकी सही स्थिति के बारे में जानने लगते हैं। वो वस्तु हमारे ऊपर क्या प्रभाव छोड़ रही है, उसके क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, वो सब हमें समझ में आने लगता है। तो शुद्ध भक्ति के ज्ञान के कारण नारद जी अब भगवान की माया शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सके कि कैसे भगवान की माया शक्ति कार्य करती है, कैसे वो जीवों को भ्रमित करती है, कैसे शुद्ध भक्ति के ज्ञान से माया शक्ति के प्रभाव को निष्क्रिय किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इन सब बातों को वो बहुत भली भांति समझने लगे। इसके बाद अचानक से समझ लीजिए, यहाँ पर जो चर्चा चल रही है 5वें अध्याय में, अचानक अब यहाँ 32वें श्लोक में जो विषय है वो बदलता है। अभी तक तो हम नारद जी जो हैं वो बातचीत किस बात पर कर रहे हैं? शुद्ध भक्ति पर, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान पूर्ण रूप से आपने नहीं किया है, आपको वो करना चाहिए। लेकिन अब चर्चा यहाँ थोड़ा परिवर्तन आता है। चर्चा अब एक नया मोड़ लेती है। इसके बाद नारद मुनि कर्म योग की प्रक्रिया का वर्णन करने लगते हैं। तो भक्ति योग, शुद्ध भक्ति के बारे में चर्चा करते करते अचानक कर्म योग की प्रक्रिया का वर्णन क्यों करते हैं? वो ऐसा करते हैं कि
जगत में, संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शुद्ध भक्ति के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। शुद्ध भक्ति वास्तव में मानवता के लिए एक परम धर्म है, इसका उनको कोई भी आभास नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो कोई ना कोई कार्य करते हैं, कोई ना कोई कर्म करते हैं। तो कर्म करते करते कैसे वो शुद्ध भक्ति के मार्ग पर आगे चल सकते हैं, इस भावना से नारद मुनि जो हैं कर्म योग की प्रक्रिया का वर्णन करने लगते हैं। और वो ऐसे लोगों के लिए करते हैं जिन्हें भक्ति का अवसर नहीं मिल पाता है। तो मूल रूप से कर्म योग से हम भक्ति की ओर कैसे बढ़ते हैं, वो प्रक्रिया है कि हम धीरे धीरे अपने कर्मों को, अपने कार्यों को भगवान को अर्पित करने का भाव, भगवान को अर्पित करने का मन जो है वो बनाते हैं। जैसे जैसे हम इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, वैसे वैसे हम कर्मयोग करते करते, कर्म करते करते हम भक्ति की ओर प्रगति करने लगते हैं। आपने कोई भी कार्य किया, आपने अपने लिए भोजन बनाया, भोजन आपने अपने लिए बनाने की मानसिकता के तहत बनाया। लेकिन यदि आप भोजन बनाने के बाद मन ही मन इस बात का भाव करते हैं कि मैं ये जो भोजन है वो वास्तव में भगवान को अर्पण करता हूं या करती हूं, तो एक तरह से आप कर्मयोग से आप भक्ति योग की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो यही चीज वो भगवान को, नारद मुनि जो है वो व्यास देव जी को समझाते हैं कि कैसे कर्म योग से आप भक्ति योग की ओर बढ़ सकते हैं। तो कर्म योग से भक्ति योग कैसे आ, उत्पन्न हो सकता है, उसका उदाहरण अब नारद जी देते हैं व्यास देव जी को। उदाहरण वो ये देते हैं कि कई बार हम एक पदार्थ का सेवन करते हैं जिसके सेवन से हमें रोग उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए हम दूध से बनी मिठाइयों का सेवन अत्यधिक मात्रा में कर लें, तो हमें तुरंत ही अपच हो जाता है, हमारा उदर जो है, पेट जो है वो गड़बड़ हो जाता है और रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो हमने दूध से बनी ही मिठाइयों को, उसका असंतुलित मात्रा में जब हमने सेवन किया तो हम रोगग्रस्त हो गए। लेकिन यदि उसी दूध से बनी औषधि युक्त किसी पदार्थ को सेवन यदि हम करते हैं, तो वही पदार्थ, दूध से बना पदार्थ जो है वो हमारे रोग का निवारण भी करता है। जैसे यदि आप दही के अंदर यदि आप ईसबगोल इत्यादि मिलाकर यदि आप उसका सेवन करें, तो यदि आपको दस्त इत्यादि लग गए हैं तो वो दस्त जो है वो ठीक हो जाते हैं। तो दूध जो है वो एक जगह रोग का कारण है, लेकिन वही दूध जो है वो रोग का निवारण भी है। इसी प्रकार कर्म होते हैं, हमारे कार्य होते हैं। हम यदि अपने कर्म अनुचित ढंग से करें, सही ज्ञान से ना करें, सही भावना से ना करें, तो वही कर्म हमारे लिए बंधन का कारण होते हैं। लेकिन वही कर्म यदि उन्हें सही दृष्टिकोण से किया जाए, भगवान को अर्पण करने की भावना से किया जाए, तो वही कर्म जो है हमें मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाते हैं, हमें भगवान के मार्ग की ओर ले जाते हैं, हमें भगवान के चरण कमलों की ओर ले जाते हैं। तो यही प्रक्रिया जो है वो नारद मुनि अब व्यास देव जी को बता रहे हैं कि कैसे है, कर्म की योग की प्रक्रिया से धीरे धीरे आप भक्ति योग की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अब सबसे पहले वे बताते हैं भक्ति मिश्रित कर्म। भक्ति मिश्रित कर्म का मतलब क्या, कि हम कर तो कर्म रहे हैं लेकिन थोड़ा उसके अंदर भक्ति भी मिली हुई है? मुख्य रूप से कर्म है जिसमें भगवान की चेतना, भगवान के लिए कर्म करना ऐसी भावना नहीं है, लेकिन थोड़ा उसके अंदर भक्ति हमने मिला दी है। जैसे हमने भोजन बनाया तो अपने लिए, लेकिन अंत में भोजन बनाने के बाद है, क्या भाव रखा कि ये मैं भगवान को अर्पण करता हूं। तो ये भक्ति मिश्रित कर्म हो गया। तो इसका लाभ क्या होता है, तो भगवान की प्रसन्नता किया गया कर्म ज्ञान की उत्पत्ति करता है। ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान की उत्पत्ति का अर्थ क्या हुआ, ज्ञान की उत्पत्ति का अर्थ ये हुआ कि हमारे अंदर धीरे धीरे इस प्रकार का ज्ञान जो है वो स्थान बनाने लगता है कि वास्तव में अ, भौतिक वस्तु जो है वो अ, सुख नहीं दे सकती हैं, आध्यात्मिकता से ही सुख मिलता है। तो ये जो ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ये वास्तव में इस प्रकार के कर्म को यदि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए यदि हम अर्पण करना शुरू करें, तो धीरे धीरे हमारा मन जो है वो एक प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान, या यूं कहिए कि भक्ति में ज्ञान है, उसका उत्पत्ति वो करता है। तो ऐसा ज्ञान भक्ति से युक्त होता है।
भक्ति से युक्त होने का मतलब क्या है? ये जो ज्ञान है ये निर्विशेष ज्ञान नहीं है। निर्विशेष ज्ञान मतलब इसमें जो परम सत्य की जो अवधारणा है वो ये नहीं है कि परम सत्य निर्विशेष वस्तु है। इसमें इस ज्ञान में अवधारणा यह है कि भगवान जो है वास्तव में सर्वे सर्वा है। भगवान ही वास्तव में इस जगत के स्वामी है, नियंता है। तो ऐसा ज्ञान भक्ति से युक्त होता है। उसके बाद भक्ति मिश्र कर्म से हम धीरे धीरे प्रगति करते हैं कर्म मिश्रित भक्ति से। कर्म मिश्रित भक्ति, तो पहले तो कर्म हमारे जीवन में मुख्य था, है? और थोड़ी उसके अंदर भक्ति मिली हुई थी, है? लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे प्रगति करते करते जब वो भक्ति में ज्ञान हमारा उत्पन्न होने लगा, तो अब हमारा कर्म वास्तव में भक्ति हो गया है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा थोड़ा कर्म का मिलावट उसके अंदर है। तो कर्म मिश्रित भक्ति मतलब मुख्य रूप से भक्ति, लेकिन उसमें कर्म की थोड़ी सी मिलावट। तो धीरे धीरे व्यक्ति भक्ति करने लगता है, जैसे श्रवण कीर्तन। मतलब जब ये भक्ति में ज्ञान हमारा उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, तो धीरे धीरे हमें भक्तों का संग मिलने लगता है, या हम भक्तों के संग के प्रति अनुकूल हो जाते हैं। तो भक्तों के संग में हमें कार्य क्या करने हैं? अभी हम भक्तों का संग कर रहे हैं, तो हम क्या कार्य कर रहे हैं? हम भागवत का पाठ कर रहे हैं, भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। इसी प्रकार से कर्म मिश्रित भक्ति मतलब धीरे धीरे व्यक्ति भक्ति की गतिविधियां करना आरंभ कर देता है, जिसमें श्रवण कीर्तन प्रमुख होते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होता है, उसमें थोड़ा बहुत कर्म का मिश्रण मिलावट रहती है, इसलिए कर्म मिश्रित भक्ति इसको कहा गया है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर कर्म मिश्रित भक्ति से फिर भक्ति मिश्रित ज्ञान और प्रगाढ़ होता है, और धीरे धीरे वो आपको शुद्ध भक्ति की ओर ले जाता है। अब यहाँ पर देखिए, नारद जी अब जो है वो शीर्षक को थोड़ा और आगे ले जा रहे हैं। अब यहाँ पर शीर्षक कर्म मिश्रित भक्ति से अब वो एक मंत्र की शिक्षा जो है वो व्यास देव जी को देते हैं। इस मंत्र में विशेषता क्या है कि इस मंत्र में भगवान वासुदेव यानी कि भगवान श्री कृष्ण और उनके चार विस्तार संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न के बारे में ध्यान करने के लिए कहा गया है। भगवान वासुदेव को नमस्कार करने के लिए कहा गया है, ध्यान करने के लिए कहा गया है। तो ये एक मंत्र है जो ओम शब्द से आरंभ होता है, और वो इस प्रकार से इन व्यक्तित्वों को इन पर ध्यान और नमस्कार करने के लिए कहता है। तो ये मंत्र की विशेषता क्या है? ये मंत्र की विशेषता ये है कि ये चतुर्व्यूह इनको कहा जाता है। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, इन्हें चतुर्व्यूह कहा जाता है। तो नारद जी जो हैं वो एक ग्रंथ के लेखक भी हैं, जिसका नाम है नारद पंचरात्र। तो नारद पंचरात्र में मुख्य रूप से भगवान की पूजा विधियों का वर्णन किया गया है, और उन पूजा विधियों की वर्णन में चतुर्व्यूह जो ये वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न है, इनकी पूजा के ऊपर विशेष जो है वो ध्यान दिया गया है। तो नारद जी का ये मंत्र व्यास देव जी को देना बड़ा स्वाभाविक है। इससे बड़ा स्पष्ट हो जा रहा है कि नारद जी जो है वो नारद पंचरात्र के लेखक हैं। और फिर इसके बाद 38वें श्लोक में हमने इस मंत्र का वास्तव में अर्थ जो है थोड़ा और गहराई से समझा। इस मंत्र में क्या है? इस मंत्र में वास्तव में भगवान के नाम है। और 38वें श्लोक में ये मुख्य रूप से संदेश दिया गया है कि इस प्रकार भगवान के नाम द्वारा जो भगवान का पूजन करता है उसका ज्ञान पूर्ण है। भगवान के नाम के द्वारा जो भगवान का पूजन करता है उसका ज्ञान पूर्ण है। तो ये देखिए, अंततोगत्वा ये कुल मिलाकर घुमा फिराकर बात वहीं आती है जो मुख्य रूप से हम वैष्णवों के रूप में, एक भक्त के रूप में हम भगवान के नामों का जप करते हैं, भगवान के कथाओं का श्रवण करते हैं। तो ये वास्तव में भगवान की पूजा की सर्वश्रेष्ठ विधि है, और इस विधि से भगवान को स्मरण करने वाला, उसका पूजन करने वाला जो व्यक्ति है, वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है, वह उसका ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ पूजा उपासना वह अपने जीवन में कर रहा है। तो यहां तक देखिए अभी तक चर्चा चली है। तो कुल मिलाकर नारद जी का व्यास देव जी को कहना यह है कि देखो, ये जो बाकी की जो बातें आपने कही हैं वो ठीक हैं, अच्छी हैं, मानव समाज का कल्याण अवश्य करेंगी, लेकिन अंततोगत्वा
भगवान के नाम के द्वारा भगवान की पूजा करना, भगवान का स्मरण करना, यही वास्तव में संपूर्ण ज्ञान है। तो यदि आपका दर्शन, आपका शास्त्र इस ज्ञान से रहित है, तो आपका असंतुष्ट होना स्वाभाविक है, अनिवार्य है, ये होना ही होगा। हम्म। तो ये बात नारद जी वो समझा रहे हैं व्यासदेव जी को। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमने 28वें से लेकर 38वें तक पिछली कक्षा में हमने चर्चा करी। आज अब हमारी चर्चा हम पूर्ण करेंगे 39वें और 40वें श्लोक के वर्णन से। तो ये 39वां श्लोक अब आपके सामने है स्क्रीन पर। मैं यहाँ पुस्तक में भी निकाल लेता हूँ। तो इस बारे में सहायता करने के लिए मैं पुनः एक बार फिर निधि माता जी के पास जाना चाहूंगा। माता जी, आप कृपा करके श्लोक का मेरे साथ साथ उच्चारण करें। जी। इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् इमं निगमं ब्रह्मन् अवेत्य मत् अनुष्ठितम् अवेत्य मदनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानमैश्वर्यम् अदान्मे ज्ञानम् ऐश्वर्यम् स्वस्मिन् भावं च केशवाः। स्वस्मिन् भावं च केशवः। हाँ, पढ़िए पहली पंक्ति। हे ब्राह्मण हम्म। व्यासदेव, जब मैंने भगवान के निर्देशों का इस प्रकार पालन किया, तब यह जानकर। हम्म। इमं स्वनिगमम्। इमं स्वनिगमम् अर्थात इस प्रकार। स्वनिगमम्। स्वनिगमम् मतलब भगवान के निर्देशों का। और ये भगवान के निर्देश कहाँ पर उपलब्ध है? शास्त्रों में उपलब्ध है। है? इमं स्वनिगमम् ब्रह्मन। ब्रह्मन शब्द यहाँ किसके लिए आया है? ब्रह्मन शब्द आया है व्यासदेव जी के लिए। व्यासदेव जी क्या है? ब्राह्मण है? तो हे ब्राह्मण। तो ये ब्रह्मन शब्द जो है यहाँ पर हे ब्राह्मण यानी कि व्यासदेव जी के लिए आया है। इमं स्वनिगमम्, जब मैंने भगवान के निर्देशों का इस प्रकार इमं स्वनिगमम् पालन किया। अवेत्य, अवेत्य अर्थात जाना। मैंने उस संदेश को, भगवान के निर्देश को जब मैंने समझा, जब मैंने उनको जाना, है, मद अनुष्ठितम, है, मतलब जब ये मेरे द्वारा किया गया, तब यह जानकर क्या हुआ? है, पढ़े माता जी हरे भगवान ने वाला। मुझे हम्म। भगवान ने मुझे अपने ज्ञान, ऐश्वर्य, सिद्धियां और अपनी भाव रूपा प्रेमा भक्ति का दान किया। हाँ। तो अदान में, अदान में मतलब देना। दान मतलब शब्द जो है वो देने के लिए आता है। अदान में यानी कि भगवान ने मुझे वर दिया। किस चीज का वर दिया? ज्ञान, ऐश्वर्य, स्व अस्मिन भावम। तो तीन वस्तुएं हैं। ज्ञान, ज्ञान मतलब हाँ, अदान में ज्ञानम। ज्ञानम मतलब अपना ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान, अपने बारे में ज्ञान, भगवत ज्ञान जिसे कहते हैं। ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम अर्थात सिद्धियां। जैसे अनिमा सिद्धि होती है, लघिमा सिद्धि होती है, जो योगियों को प्राप्त होती है। तो ज्ञान दिया, ऐश्वर्य दिया, और स्व अस्मिन भावम। स्व अस्मिन भावम मतलब अपना प्रेम। भाव मतलब प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम। च केशव, केशव अर्थात भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है केशव। तो भगवान केशव ने मुझे अपने ज्ञान, अपने ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेमा भक्ति का दान दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि नारद जी ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप इस प्रकार से भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, इस प्रकार उनकी उपासना करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, भक्ति की क्रियाओं में पूर्ण रूप से संलग्न होंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा? आपको भगवत ज्ञान प्राप्त होगा। भगवत ज्ञान के साथ साथ आपको ऐश्वर्य यानी कि सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। लेकिन एक भक्त के रूप में सिद्धियों में आपकी कोई रुचि नहीं होगी, तो अर्थात फिर अंततोगत्वा भगवान आपको अपनी भाव रूपा प्रेम भक्ति प्रदान करेंगे। तो ये नारद मुनि जो है अपने निजी अनुभव से ये बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने शुद्ध भक्ति का पालन किया और कैसे उन्हें उसके परिणाम मिले, उन्हें भगवत ज्ञान मिला, उन्हें भगवान की प्रेमा भक्ति मिली। इस प्रकार से वो यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा तात्पर्य देखेंगे। एक मिनट। हम्म। पढ़े माता जी। स्वनिगमम, हम्म। भगवान के निर्देश जो वेदों में निहित हैं। हाँ। तो ये हमने
आपको अभी समझाया है, लेकिन मैंने यहाँ स्लाइड में अलग से लिखा है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ज्ञानम। हम्म। ज्ञानम भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान। तो ज्ञान शब्द जब हम उपयोग करते हैं तो कई बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। भक्ति विषय शास्त्रों में इसका अर्थ होता है भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान अर्थात भगवान का ज्ञान। भगवान मतलब जो साकार भगवान है, जो भगवान का रूप है, उसका ज्ञान। लेकिन यदि निर्विशेष ग्रंथों का यदि आप अनुसरण कर रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, तो ज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है? निर्विशेष ज्ञान। निर्विशेष ज्ञान अर्थात निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान। निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान। तो यहाँ पर ज्ञान शब्द वास्तव में लेकिन भगवत ज्ञान के लिए आया है। ऐश्वर्यम। ऐ- ऐश्वर्यम सिद्धियां, अणिमा हम्म, इत्यादि। जी। उसके बाद स्व अस्मिन भावम। अपने प्रेम। हम्म। हाँ, उसके बाद अदात। प्रदान किया। प्रदान किया है। तो ये, हाँ पढ़े माता जी ये पंक्ति। हम्म। यहाँ इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि यह सुनकर व्यास देव ने नारद मुनि से मंत्र को सीखने का आग्रह किया तथा उनसे यह मंत्र सीखा। हाँ, तो नारद जी कौन है? व्यास देव जी के गुरु हैं। अब नारद जी जो है वो एक मंत्र उनके सामने उच्चारण कर रहे हैं, उसका अर्थ बता रहे हैं कि भाई देखिए इससे क्या परिणाम हुए। तो ये बड़ा स्वाभाविक है शिष्य के लिए कि जब ऐसा मंत्र दिया जा रहा है जिसके इतने प्रभावशाली परिणाम परिणाम हैं, तो ये अनुमान लगा सकते हैं हम बड़ी सरलता से कि हालांकि कहा नहीं गया है भागवत में, लेकिन ये अनुमान लगाया जा सकता है कि व्यास देव जी ने नारद जी से यह आग्रह किया होगा कि कृपा करके वे यह मंत्र उन्हें वो सिखाएं, उसको वो उसकी शिक्षा उनको वो दें। तो जी, अब हम चलते हैं 40वें श्लोक पर। अब देखिए इसमें मात्राएं, इसमें अ, वर्ण कितने हो गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 वर्णों का ये पद है, या यूं कहिए कि ये श्लोक है। तो इसको हम कैसे उच्चारण करना है? कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा त्वमप्यदभ्र श्रुत विश्रुतम विभो। इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे। तो मेरे साथ निधि माता जी करें। मैं हम्म। 1 मिनट रुकिए जरा। 40वां श्लोक 5वें अध्याय का। हम्म, थोड़ा कठिन है, प्रयास करते हैं लेकिन। त्वमप्यदभ्र श्रुत विश्रुतम विभो त्वमप्य अदभ्र श्रुत विश्रुतम विभोः। समाप्यते येन विदाम बुभुत्सितम् समाप्यते येन विदाम बुभूषितम्। प्रख्याहि दुःखैर् मुहुर्दितात्मनाम् प्राख्या ही दुखैर्मुहुर् दिरतात्मनाम्। संक्लेश निर्वाणम् उशन्ति नान्यथा। संक्लेश निर्वाण मुशन्ति नान्यथा। जी, पढ़े पहली पंक्ति। हे सर्वज्ञ व्यासदेव, हम्म। आप भगवान की कीर्ति का ही वर्णन कीजिए। हाँ, तो देखिए, त्वम अपि अदभ्र श्रुता। त्वम अपि अदभ्र श्रुता। त्वम अर्थात तुम, अपि मतलब भी, अदभ्र श्रुता। अदभ्र श्रुता मतलब, अदभ्र का अर्थ होता है विशाल, श्रुता मतलब वैदिक साहित्य। यानी कि आपने वैदिक साहित्य का संपूर्ण अध्ययन किया हुआ है। त्वम अपि यानी कि आप जो है वो सर्वज्ञ हैं, आपको सब जानकारी है, आपने वैदिक साहित्य को पूर्ण रूप से पढ़ा है। अदभ्र श्रुता। हे सर्वज्ञ व्यासदेव। तो यहां से इसका अनुवाद कैसे होगा? हे सर्वज्ञ व्यासदेव। सर्वज्ञ मतलब आप सब जानते हैं। विश्रुतम विभो प्राख्याहि। विश्रुतम विभो, विश्रुतम विभो, विभो अर्थात भगवान, विश्रुतम अर्थात आप उनका कीर्ति का ही वर्णन करें। विश्रुतम विभो प्राख्याहि। आपने जो भगवान का जो वर्णन आपने सुना है, जो आपको उसकी जानकारी है, विश्रुतम विभो प्राख्याहि, आप उसका वर्णन कीजिए। उसके बाद आते हैं हरे वाले पर। पढ़े माता जी हरे। उसी से ही बड़े बड़े ज्ञानियों की जिज्ञासा पूर्ण होती है। समाप्यते।
समाप्यते मतलब समाप्त होती है, यानी कि पूर्ण होती है, संतुष्ट करते हैं। ये न, वही जो कीर्ति है, वही जो वर्णन है भगवान का, वो विदाम अर्थात बड़े बड़े ज्ञानियों की, बड़े बड़े विद्वानों की उस जिज्ञासा को वो समाप्यते अर्थात पूर्ण करती है। बुभुत्सितम अर्थात उस जिज्ञासा को, अ, दिव्य ज्ञान को सीखने की जो इच्छा है उसको ये समाप्त करती है, अर्थात इसको वो संतुष्ट करती है। दुखैर मुहुर अर्दिता आत्मनाम। दुखैर मुहुर अर्दिता आत्मनाम, पढ़े माता जी, हरा नीला। जो लोग दुखों द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हों, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। हाँ, दुखैर, दुखैर मतलब दुख, मुहुर, मुहुर देखिए बार बार, जैसे आपने दामोदर अष्टक में पढ़ा है, मुहुश्चुंबितम, मुहुश्चुंबितम, चुंबितम मतलब चूमना। तो माता यशोदा जो है वो भगवान के मुख को बार बार चूम रही हैं, मुहुश्चुंबितम, मुहु। तो मुहु शब्द का संस्कृत में अर्थ क्या होता है? बार बार। अर्दिता आत्मनाम, अर्दिता, अर्दिता आत्मनाम अर्थात अर्दित मतलब रौंदे जा रहे हैं बार बार। किससे? दुखों से। और कौन रौंदे जा रहे हैं? जो लोग, आत्मनाम। तो दुख से बार बार रौंदे जा रहे जो लोग हैं, संक्लेश निर्वाणम उशंति, संक्लेश निर्वाणम उशंति। संक्लेश, संक्लेश मतलब कष्ट, निर्वाणम मतलब उनका कष्टों का शमन, कष्टों की मुक्ति। तो जो लोग दुखों द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हैं, उनके दुखों का निर्वाण, उनके दुखों की जो शमन है, उनके दुखों का जो निवारण है, वह उशंति है। जो उस उन दुखों के से निकल नहीं पा रहे हैं, वो और कोई नहीं है, ना अन्यथा। उनके दुखों की शांति इसी से हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। तो जो लोग बार बार दुखों द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हैं, संक्लेश निर्वाणम उशंति, उनके दुखों का निर्वाण का जो साधन है, जो तरीका है, वो यही है कि आप भगवान की कीर्ति का वर्णन करें। इसका और कोई उपाय नहीं है, ना अन्यथा। हम्म, तो आशा है आपको संस्कृत समझ में आई होगी। अब हम आगे चलेंगे, तात्पर्य में पढ़ें। जी माता जी। हम्म। अदब्र श्रुत, अनेक शास्त्रों को जानने वाला। हाँ, तो यहाँ हमने स्लाइड में जो विशेष शब्द हैं आपको, ताकि ये संस्कृत अच्छे से समझ में आए, अदब्र श्रुता अनेक शास्त्रों को जानने वाला, इसीलिए व्यास देव जी को क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। बुभुत्सितम, इच्छा पूर्ण होना। इच्छा पूर्ण होना। अर्दित आत्मनाम। दुखों से पीड़ित जन समूह। हाँ, अर्दित, अर्दित बोलते हैं पीड़ित, रौंदे गए, दुखों से रौंदे जाना। ये बड़ा कठोर शब्द है, रौंदे जाना मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं दुखों से, दुख जो है बिल्कुल पूर्ण रूप से हावी है जीवन में। दुखों से पीड़ित जन समूह, अर्दित आत्मनाम। आगे, उशंति ना अन्यथा। अन्य कोई उपाय नहीं है। हाँ, उशंति अर्थात उपाय, अन्य कोई उपाय नहीं है, ना अन्यथा। हाँ, पढ़े माता जी ये, अर्थात। अर्थात व्यासदेव ने जो पूर्व में कार्य किया है, उससे समाधान नहीं होगा। हाँ, तो व्यास देव जी ने शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया अपने ग्रंथों में, उन्होंने कई और चीजें जो है वहां वर्णन उन्होंने कर दी। तो नारद जी यही बताना चाह रहे हैं कि जब तक इस प्रकार से तुम पूर्ण रूप से विश्रुतम विभो, यानी कि भगवान की कीर्ति का गुणगान यदि पूर्ण रूप से नहीं करोगे, तो तुम इससे निकलने का तुम्हारे पास और कोई उपाय नहीं है। आगे पढ़े। हम्म। जिसे भक्ति के गुह्यतम शास्त्रों का स्वाद लग जाता है, वह ज्ञान मार्ग पर जाने की भूल नहीं करता। हाँ, तो ये बात हमारे समझने की है कि वास्तव में भक्ति इतनी कल्याणकारी और इतनी प्रभावशाली कैसे है। एक बार भक्ति का स्वाद लग जाए, तो अन्य कोई मार्ग जो है वो समझ में नहीं आता है, अन्य मार्ग जो है वो हमारे हमारे मन नहीं चढ़ता है। जी पढ़ें। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य को गीता में बतलाए गए सुकृतिना एवं दुष्कृतिना से जोड़कर व्याख्या की है। यदि आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे, तो उन्होंने देखिए कहा है कि भाई देखिए यहाँ पर वर्णन किस बात का है। यहाँ वर्णन ये है कि जो ज्ञानी लोग हैं, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा का श्रवण जो है वो उनको भी
संतुष्ट करता है। समाप्यते येन विदाम बुभुत्सितम, उनकी इच्छा को भी संतुष्ट करता है। और जो दुखैर मुहुर अर्दिता आत्मनाम, जो दुखों से रौंदे हुए जो जन हैं, उनके लिए भी उनके क्लेशों का निर्वाण, उनके क्लेशों का निवारण जो है वो यही है, भगवान की कथा जो है वो करती है। अब प्रभुपाद जी ने जब अपना तात्पर्य लिखा है तो उन्होंने गीता के 7वें अध्याय के जो जो श्लोक हैं, जो एक सुकृतना आता है और जो दुष्कृतना आता है, तो सुकृतना कितने बताए गए हैं? चार। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। इस प्रकार से दुष्कृतना भी चार बताए गए हैं। मूढ़, नराधम, माया अपहृत ज्ञाना और आसुरी। तो जैसे यहाँ पर विद्वान की भी इच्छा पूरी करता है, ज्ञानियों की भी इच्छा पूरी करता है, और दुखों से पीड़ित लोगों को भी ये उनके दुखों को दूर करता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे गीता में सुकृतिना और दुष्कृतिना दोनों की व्याख्या की गई है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत जो है हर वर्ग के मनुष्य के लिए, सुकृतिना के लिए भी और दुष्कृतिना के लिए भी, यदि कोई बुरा है, पापी है, और यदि कोई पुण्य पुण्य आत्मा है, सुकृतिना है, दोनों वर्ग के मनुष्य के लिए श्रीमद् भागवत का श्रवण जो है वो कल्याणकारी है। तो ऐसा ही कल्याणकारी कार्य करने के लिए नारद मुनि प्रभुपाद जी को अब वो यहाँ आग्रह कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर अब समापन किसका कर लिया है? 5वें अध्याय का समापन कर लिया है। अब हम आगे बढ़ चले हैं 6वें अध्याय पर। 6वें अध्याय का पहला श्लोक से लेकर 16वें श्लोक तक हम प्रयास करेंगे कि इस कक्षा में हमारा अध्ययन पूरा हो। तो आरंभ करते हैं। देखिए, पहले 6वें अध्याय का अवलोकन मानचित्र देखते हैं कि कैसे 6वें अध्याय में अलग अलग विषयों को, कैसे कैसे अलग अलग श्लोकों में अलग अलग विषय उठाए गए हैं। तो पहले 4 श्लोकों में व्यास देव जी नारद जी के जीवन के बारे में जिज्ञासा करते हैं। तो नारद जी ने कथा अपनी सुनाई अपने जीवन की, कि कैसे 4 वेदवादी ब्राह्मण उनके घर में आए और उनको भक्ति का ज्ञान देकर वो चले गए। तो नारद जी से व्यास देव जी पूछते हैं कि जब वो चले गए उसके बाद क्या हुआ। तो आगे की स्टोरी भी बताइए, आगे की कथा भी बताइए। फिर नारद जी उस कथा को बताते हैं। उस कथा को बताने में वो इस बात की भी चर्चा करते हैं कि भी कैसे एक दिन उनकी माता जी की असमय मृत्यु हो गई। तो नारद जी अपनी माता के प्रयाण का, मतलब उनकी मृत्यु का भी वर्णन आगे करेंगे। उसके बाद माता की मृत्यु के बाद नारद जी जो थे वो अपने घर पर, अपने स्थान पर एक पल भी नहीं रुके। तुरंत ही उन्होंने उत्तर की ओर उत्तर की ओर उन्होंने उन्होंने गमन किया और चले गए उत्तर की ओर। उत्तर मतलब हिमालय पर्वत उत्तर में है। तो जो भी आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए प्रतिबद्ध होता है व्यक्ति, तो वो उत्तर की ओर, हिमालय की ओर जाने का प्रयास करता है। तो नारद मुनि की यात्राओं का वर्णन है। आप देख सकते हैं कि श्रीमद् भागवत में अनेक अनेक वर्णन दिए गए हैं, किस प्रकार के वन थे, किस प्रकार के पुर थे, ग्राम थे, गांव थे, उनका अलग अलग वर्णन दिया गया है। और कैसे फिर अंत तो गत्वा अपनी यात्रा से वो थोड़ी देर रुकते हैं वहां पर, वे ध्यान करते हैं और फिर उस ध्यान में भगवान उनको अपना दर्शन देते हैं। तो ये 19वें श्लोक तक ये चर्चा है। फिर भगवान अपना दर्शन वापस ले लेते हैं। नारद जी को बड़ा असंतोष होता है कि जब भगवान अपना दर्शन वापस ले लेते हैं, तो भगवान एक आकाशवाणी के माध्यम से उनको अपना उपदेश देते हैं और उनको ढाढ़स बनाते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें अपना दर्शन दिया, लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी पूर्ण नहीं है। आगे जब तुम्हारी यात्रा पूर्ण होगी तो वास्तव में तुम्हारा कल्याण होगा। फिर नारद जी की मुक्ति बताई गई है कि कैसे उस दासी के शरीर से उन्हें आध्यात्मिक शरीर मिलता है और उनकी पूर्ण मुक्ति होती है। और फिर नारद जी अपना ये जो संबोधन है व्यास देव जी के साथ, उसको समाप्त करते हैं और फिर उनसे वो विदा लेते हैं। तो अब चलते हैं पहले विषय पर, जहां पर व्यास देव जी नारद जी के जीवन के बारे में अब जिज्ञासा करेंगे। तो जल्दी जल्दी इन श्लोकों को पढ़ेंगे। को बहुत ज्यादा इसमें बताने के लिए तात्पर्य में कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा संस्कृत का ध्यान रखते हुए जल्दी जल्दी इन श्लोकों को हम अध्ययन करेंगे। मेरे साथ बोलें माता जी। सूत उवाच सूत उवाच। एवं निशम्य भगवान एवं निशम्य भगवान् देवर्षेर जन्म कर्म च
देवेर्षिर्जन्म कर्म च। भूयः पप्रच्छ तं ब्रह्मन्। भूया पाप्रचतम ब्रह्मन्। व्यासा सत्यवती सुतः। व्यासः सत्यवती सुतः। तो देखिए, जो कथा चल रही थी अभी तक, ये चल रही थी नारद जी और व्यास देव जी के संवाद के रूप में। और ये कथा कौन सुना रहा है? ये कथा सुना रहे हैं सूत गोस्वामी जी, जो नैमिषारण्य में ऋषिगणों के सामने बैठे हुए हैं। तो अब ये जो कथा छठवें अध्याय तक चली है, वो एक स्थान पर आकर रुकती है, और पुनः जो है वो जो हमारा जो कैमरा है, वो नारद व्यासदेव संवाद से जूम आउट हो जाता है, बाहर निकलता है, और पुनः कहाँ जाता है? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में कथा सुनाते सुनाते अब सूत गोस्वामी ऋषिगणों को क्या कह रहे हैं? हे ब्राह्मणों, नारद मुनि पढ़िए माता जी यहाँ से। हाँ। सूत ने कहा, हे ब्राह्मणों, नारद मुनि के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में सुनने के बाद भगवान के अवतार तथा सत्यवती के पुत्र श्री व्यासदेव ने इस प्रकार पूछा। हाँ, तो भगवान के अवतार तथा सत्यवती के पुत्र। तो देखिए, भगवान यहाँ पर शब्द आया है, भगवान। भगवान ये किस लिए शब्द आया है? ये नारद जी, ये नारद मुनि के लिए शब्द आया है, क्योंकि वे भगवान का शक्त्यावेश अवतार हैं, तो उनके लिए यहाँ भगवान शब्द आया है। और क्षमा कीजिए, नारद जी के लिए नहीं, ये व्यासदेव जी के लिए आया है, क्योंकि व्यासदेव जी जो है वो भगवान का साहित्य एक अवतार है, शक्त्यावेश अवतार। तो ये व्यासदेव जी के लिए शब्द आया है, भगवान। तथा सत्यवती सुतः। सत्यवती और पराशर मुनि के वो पुत्र हैं, इसलिए यहाँ पर सत्यवती सुतः, सत्यवती पुत्र श्री व्यासदेव जी ने इस प्रकार पूछा। पूछा, पप्रच्छ, पप्रच्छ, भूयः, भूयः अर्थात पुनः, एक बार फिर पूछा। तो नारद जी जो है पहले भी प्रश्न पूछ चुके हैं, व्यासदेव जी जो है पहले भी प्रश्न पूछ चुके हैं नारद जी से। तो भूया शब्द मतलब यह है कि एक बार फिर उन्होंने नारद जी से प्रश्न पूछा। तो भगवान सत्यवती सुधा पप्रच्छ तम ब्रह्मन, ब्रह्मन अर्थात यहाँ ब्राह्मणों के लिए आया। ब्राह्मण कौन? जो नैमिषारण्य में जो ऋषिगण बैठे हैं, उनको सूत गोस्वामी जी ब्राह्मण कह रहे हैं, अर्थात ब्राह्मण। हे ब्राह्मणों, है, और क्या? एवं निशम्य, इस प्रकार सुनने के बाद, नारद जी से अब तक सुनने के बाद, हाँ, तो भगवान अर्थात व्यास देव जी ने देवर्षि जन्म कर्म चा। देवर्षि, तो नारद जी कौन है? वो देवऋषि हैं। देवऋषि मतलब देवताओं के ऋषि। तो देवताओं के ऋषि नारद जी के जन्म और कर्म के बारे में उन्होंने पुनः पूछा। हे ब्राह्मणों, उन किसने पूछा? भगवान व्यासदेव ने और सत्यवती सुत व्यासदेव जी ने उनसे इस प्रकार प्रश्न पूछा। देखिए, पढ़े इसमें तात्पर्य में क्या है। पढ़े माता नारद जी। जी से शिक्षा लेने के बाद व्यासदेव की इच्छा अधिक जानने की हुई। हाँ, अब नारद जी की स्टोरी सुनी उन्होंने, कथा सुनी अपने व्यक्तिगत जीवन की। कैसे उन्होंने एक 5 वर्ष के बालक ने सिर्फ 4 महीने वेदवादी ब्राह्मणों से भक्ति के गुह्यतम विषय के बारे में पूरे मन से, ध्यान से सुना। उन भक्ति के कार्यकलापों में उन्होंने भाग लिया, और ऐसा करने से उनके अंदर भक्ति का प्रभाव होने लगा। तो ये बड़ा मजा आया व्यास देव जी को सुनकर, कि बड़ा अच्छी कथा है, ये बड़ी प्रेरित करने वाली कथा है। तो ऐसा सुनने के बाद और अधिक व्यास देव जी के मन में इच्छा जागृत हुई कि नारद जी उन्हें और अपने बारे में बताएं। जी। इस पढ़े। अध्याय में नारद जी बताते हैं कि कैसे उन्हें भगवान का दर्शन हुआ, भगवान ने उन्हें क्या उपदेश दिया और बाद में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। हाँ, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की टीका में मुख्य रूप से इस अध्याय में जो मुख्य विषय है उसकी यहाँ पर एक सूची दी है। तो हमने सूची अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी भी है, पर यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बड़े संक्षेप में बताया है कि कैसे नारद जी ने अपने जीवन की कथा सुनाई, और उनमें उन्होंने ये बताया कि कैसे उन्हें भगवान का दर्शन मिला, भगवान ने उन्हें क्या उपदेश दिया, और फिर अंततोगत्वा उन्हें एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की जो टीकाएं हैं, उनमें हर अध्याय के पहले श्लोक में यदि आप उसका तात्पर्य पढ़ेंगी या पढ़ेंगे, तो उसमें आप पाएंगे कि उन्होंने उस अध्याय के बारे में संक्षेप में बताया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब ये
श्लोक, पहला श्लोक तो जो है वो सूत गोस्वामी जी द्वारा बोला गया है। अब ये पुनः श्लोक जो है वो वापस वहीं आ जाता है, व्यास देव जी और नारद जी के संवाद में। वो कहाँ हो रहा है? व्यास देव जी के आश्रम में, जो सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है, पहाड़ों के बीच, बड़ा एक रमणीय स्थान, सुंदर स्थान, जहाँ व्यास देव जी का आश्रम है। वहां उनके गुरुदेव नारद मुनि पधार चुके हैं। अभी चर्चा काफी हो चुकी है और चर्चा पुनः आरंभ हो जाती है जब व्यास देव जी पुनः अपने गुरुदेव से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न क्या है, पढ़ेंगे। व्यास उवाच व्यास उवाच। भिक्षुभिर्विप्रवसिते भिक्षुभिर्प्रवसिते विज्ञानादेष्ट्रभिस्तव विज्ञानादेष्ट्रभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये वर्तमानो व्यस्याद्ये तथा किम अकरोत् भवान्। तथा किम करोत् भवान्। पढ़े माता जी। व्यासदेव ने कहा, आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्माओं के चले जाने के बाद उस हम्म बाल्यावस्था में आपने क्या किया? भिक्षुर भिक्षुर भी विप्रवसिते, विप्रवसिते, तो विप्रवसिते अर्थात चले जाने के बाद। प्रवास करना मतलब रहना, विप्रवसिते मतलब प्रवास से चले जाने के बाद, प्रवास करने के बाद, वहां से चले जाने के बाद। भिक्षुर भी, भिक्षुर भी मतलब ये उन वेदवादी ब्राह्मणों के लिए यहाँ शब्द आया भिक्षु भी, महान साधु। हम्म, जब वे अन्य स्थान पर चले गए, भिक्षुर भी विप्रवसिते, विज्ञान देष्ट्र, विज्ञान विज्ञान आदेष्ट्र भी, जिन्होंने आपको भक्ति का विज्ञान दिया, जिन्होंने आपको भक्ति के ज्ञान का उपदेश दिया। तब, अभिस्तव, तब अर्थात आपको। तो भक्ति के विज्ञान का उपदेश देने के बाद जब वो महान साधुगण उस स्थान से चले गए, तो वर्तमानो वयस्याद्ये, वर्तमानो वयस्याद्ये, वर्तमानो वयस्याद्य मतलब उस वर्तमान अवस्था में, उस वर्तमान अवस्था मतलब जब आपको वो ज्ञान दिया गया तो आप अपने आयु की वर्तमान अवस्था में स्थित थे, मतलब आप एक बालक थे। तो नारद मुनि 5 वर्ष की आयु थी उनकी जब उन्होंने वेदवादी ब्राह्मणों से ये ज्ञान भक्ति का उनको मिला। तो उसी बात को यहाँ लिखा गया है, वर्तमानो वयस आद्य, आद्य मतलब आगे, वयस मतलब आयु, वयस अर्थात आयु। तो आयु के प्रारंभ में, आयु के प्रारंभ में वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मतलब जब आप वो बालक के शरीर में थे, तो उस बालक के शरीर में जब आपकी आयु के आरंभ में वर्तमानो वयस्याद्य ततः किम करोत भवान, ततः किम करोत भवान, तो उनके जाने के पश्चात, तत्पश्चात किम करोत भवान अर्थात आपने क्या किया। तो मुख्य रूप से कि भाई जब वो चले गए फिर क्या हुआ वो बताएं, तो जिज्ञासा हुई उनको। अब पढ़ते हैं तीसरा, तो पढ़े माता जी मेरे साथ। स्वायंभुव कया वृत्त्या स्वायंभुव कया वृत्त्या वर्तितं ते परं वयः वर्तितं ते परं वयः कथं चेदम उदस्राक्षी कथं चेदम् उदस्राक्षिः काले प्राप्ते कलेवरम। काले प्राप्ते कलेवरम्। हम्म, तो यहाँ व्यास देव जो हैं नारद जी को स्वयंभू कह रहे हैं, स्वयंभू। स्वयंभू कौन है? स्वयंभू मतलब अर्थ क्या हुआ? ब्रह्मा के पुत्र। स्वयंभू किसको बोलते हैं? स्वयंभू बोलते हैं ब्रह्मा जी को, और स्वयंभू बोलते हैं ब्रह्मा जी के पुत्र को, तो ब्रह्मा जी की संतान को। तो हे स्वयंभू, हे ब्रह्मा के पुत्र, कया, किस परिस्थिति में, वृत्त्या, वृत्ति, वर्तितम ते परम वयः, आपकी शेष परम वयः, परम वयः मतलब बाकी की जो आयु है आपकी, है वो किस प्रकार आपने बिताई, आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई।
वर्तितम अर्थात व्यतीत होना। हे स्वयंभू, आप कृपा करके बताएं कि आपकी जो शेष आयु थी 5 वर्ष के बाद उस दासी पुत्र के शरीर में, वो किस प्रकार व्यतीत हुई। कथम चेदम, कथम च इदम उदस्राक्षी, कथम च इदम उदस्राक्षी, उदस्राक्षी अर्थात छोड़ना। कथम, कथम मतलब कैसे, च इदम, इदम अर्थात इस, है, है, और च मतलब और कैसे आपने, है, छोड़ा इस, इदम श्राक उदस्राक्षी, कैसे आपने छोड़ा, है, काले प्राप्ते, समय आने पर, कलेवरम शरीर को। तो कैसे आपने इस शरीर को समय आने पर छोड़ा, तो ये बताएं। तो दो प्रश्न है यहां पर, आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई, और समय आने पर काले प्राप्त आपने किस प्रकार अपने कलेवर को, अपने शरीर को आपने त्यागा। तो उनकी मृत्यु के बारे में पूछ रहे हैं, और 5 वर्ष की आयु के बाद उनके जीवन में कौन से प्रमुख घटनाएं हुई उनके बारे में पूछ रहे हैं। तो ये जिज्ञासा वो कर रहे हैं। पढ़े माता जी तात्पर्य में। स्वयंभुव ब्रह्मा के पुत्र, हम्म। इदम कलेवरम दासी से प्राप्त शरीर। हाँ, इदम कलेवरम, इस शरीर में, इस शरीर मतलब जो दासी से, दासी के से जो आपको प्राप्त हुआ था, आपकी माता दासी थी, उनसे जो शरीर आपको प्राप्त हुआ था, उस कलेवर की बात हो रही है। हम्म, चलिए। चौथा श्लोक। प्राक्कल्प विषयामेताम प्राक् कल्प विषयामेताम् स्मृतिम ते मुनिसत्तम, स्मृतिं ते मुनिसत्तम। ना हि एष व्यवधात काल, न ह्येष व्यवधात् काल, एषा सर्व निराकृति। एषा सर्वनिराकृतिः। पढ़े माता जी यहां से। यह विषय पूर्ववर्ती कल्प ब्रह्मा का एक दिन का है। यह आपकी स्मृति में बना हुआ है। काल हम्म, आपकी स्मृति को नष्ट कैसे नहीं कर पाया, समय तो सब कुछ नष्ट कर देता है। हाँ। प्राक, कल्प, विषयम एताम, एताम मतलब विषयम एताम अर्थात यह विषय, यह विषय वस्तु तो प्राक कल्प, प्राक कल्प मतलब, प्राक मतलब पुराना, पूर्ववर्ती, कल्प, कल्प मतलब ब्रह्मा के पिछले दिन का है। तो ये जो नारद मुनि, जो दासी पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ था, ये जो कथा आती है ये ब्रह्मा के पिछले कल्प में आती है। अभी जो ब्रह्मा जी का जो कल्प है, जो दिन चल रहा है, उससे जो पिछला दिन था, उस दिन में ये कथा आती है। लेकिन नारद मुनि अगले कल्प में उस कथा का वर्णन कर रहे हैं। तो प्राक कल्प विषयम एताम, एताम मतलब यह, विषय मतलब विषय, ये जो चर्चा कर रहे हैं आप, ये तो पुराने कल्प की है, पिछले कल्प की है। तो एक ब्रह्मा जी का एक कल्प जो है, एक दिन जो है, वो बहुत ही लंबा समय होता है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, तो मैं उस गणना में नहीं जाऊंगा। तो ब्रह्मा के पिछले दिन की है, और एक बहुत लंबा समय है? स्मृतिम ते मुनि सत्तम, स्मृतिम ते मुनि सत्तम, है? आपको, हे महामुनि, मुनि सत्तम, हे महामुनि, आपकी स्मृति में यह विषय जो है वो, जो पिछले कल्प में हुआ है, तब से आपकी स्मृति में यह बना हुआ है? नहीं ऐसा व्यवधात काल, नहीं ऐसा व्यवधात काल, काल मतलब समय, है? ने इसने, इस काल ने, इस समय ने, इस विषय में, इस स्मृति में कोई व्यवधात, कोई व्यवधान, कोई अंतर नहीं किया है, कोई उसमें दोष उत्पन्न नहीं हुआ है, आप भूले नहीं हैं। समय के कारण आप उस स्मृति को मिटा नहीं पाए हैं। वो स्मृति जो है, समय के प्रभाव से आपके मन में मिटी नहीं है। सर्व एषा सर्व काल एषा सर्व निराकृति ही, लेकिन काल तो सब कुछ मिटा देता है। पिछले जन्म की छोड़िए, हमने लंच में क्या खाया है हमें वो याद नहीं रहता है, लेकिन आप, हे महामुनि, आपको तो पिछले कल्प में जो आपका जन्म हुआ था दासी के पुत्र का, आपको वो सब याद है। ऐसा कैसे हो पा रहा है। तो नारद जी जो है बड़ा आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे कि इतनी पुरानी पुरानी बात महामुनि आप कैसे याद कर पा रहे हैं।
पढ़े माता जी तात्पर्य। न व्यवधात, अंतर नहीं किया। हम्म। तो यहाँ पर जो एक शब्द आया है, न ही एषा व्यवधात काल, न ही एषा व्यवधात, नो, तो न व्यवधात, व्यवधात मतलब अंतर नहीं किया, व्यवधान नहीं डाला, कोई उसके अंदर दोष उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात समय में आपकी स्मृति में कोई अंतर नहीं किया। पढ़ें। सर्व निराकृति ही, सब कुछ नष्ट कर देता है। समय तो सर्व निराकृति है, काल एषा सर्व निराकृति ही, तो काल जो है, समय जो है, वो सब कुछ नष्ट कर देता है, पर आपको इतनी पुरानी बात, ब्रह्मा के पूर्व कल्प में जो आपके साथ जन्म हुआ, उसकी अभी तक याद है, ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है? तो नारद जी अब उत्तर दे रहे हैं, इतने सारे प्रश्न पूछ लिए उन्होंने। अब ये जो पांचवा श्लोक है, ये आप यदि आप ध्यान दें तो ये दूसरे श्लोक का लगभग लगभग 80% श्लोक वही है। भिक्षुर भीर विप्रवसिते विज्ञाना भि- दिष्ट्र भिर्मम। पढ़े माता जी, हाँ। भिक्षुभिर्प्रवसिते विज्ञानदेष्ट्रभिर्ममः। वर्तमानो वयस्याद्ये वर्तमानो व्यस्याद्ये तत् एतद् कारशम। तत् एतद् कारशम्। अब आप जैसे दूसरा श्लोक पहले जाकर देखेंगे, तो यहाँ देखिए, भिक्षुर भीर विप्रवसिते विज्ञान देष्ट्र भी, यहां तक ये पहली पंक्ति समान है। वर्तमानो वयस्याद्य तत, वहां ततः है, यहाँ तत है, तो यहां तक भी वो समान है। एतद अकारशम, तो यहाँ ये लगभग लगभग वही श्लोक है। तो पिछला श्लोक जो था, दूसरा श्लोक, वो व्यास देव जी ने बोला था, ये पांचवा श्लोक नारद जी बोल रहे हैं, और उसी शब्दों का, उन्हीं शब्दों का चयन करते हुए उनको बोल रहे हैं। भिक्षुर भीर विप्रवसिते, यानी के विज्ञान देष्ट्रार भीममा, मुझे भक्ति का विज्ञान देने के बाद वेदवादी ब्राह्मण भिक्षु भी जब वो चले गए, जब ये महात्मा गण, मुझे ज्ञानोपदेश करने के वाले महात्मा गण जब चले गए, तब वर्तमानो वयस्याद्य, बाल्यावस्था में विद्यमान, वर्तमानो वयस आद्य, यानी के जो उस समय मेरी आयु थी, वर्तमान जो था मेरा, यानी कि 5 वर्ष का जो बालक था, जो कि मेरी आयु का आद्य, यानी कि वायु का जो मेरा आरंभिक जो चरण था मेरे जीवन का, तद एतद कारशम, तब इस प्रकार मैंने अपना जीवन व्यतीत किया। किस प्रकार जीवन व्यतीत किया, वो 6वें श्लोक से वो वर्णन करना आरंभ करेंगे। तद एतद अकारशम, तद एतद अकारशम, अकारशम अर्थात संपन्न किया। इस प्रकार, एतद अकारशम, इस प्रकार मैंने संपन्न किया, एतद मतलब इस प्रकार। चलिए पढ़े माता जी। इस श्लोक में नारद जी ने लगभग उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है जिनका प्रयोग व्यास देव ने 1.6.02 में किया है। जी, ठीक। तो ये विशेष है उस श्लोक का। अब यहाँ देखिए, अब वो अपना वर्णन कर रहे हैं, अपनी माता का वर्णन कर रहे हैं, और माता का वर्णन जो वो कर रहे हैं, तो वो बहुत कोई अ, अ, जिसे कहते हैं कि सुंदर शब्दों में उपयोग, उनका वर्णन नहीं कर रहे हैं, वो वास्तव में एक प्रकार से बड़ा अनासक्त होकर वो वर्णन कर रहे हैं कि जैसा उनको लगता है कि उनकी माता का चरित्र, उनकी माता का जो चेतना थी, उनका सोचने का तरीका था, उनका जो जीवन था, उसका वर्णन वो यहाँ कर रहे हैं। एक आत्मजा में जननी एकात्मजा मे जननी योषिन मूढ़ा च किंकरी योषिन्मूढ़ा च किंकरी मय्यात्मजे अनन्ये गतौ मय्यात्मजे अनन्ये गतौ चक्रे स्नेहानुबंधनम। चक्रे स्नेहानुबंधनम। एक आत्मजा, पढ़े माता जी यहाँ से। हाँ। मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूर्ख, और तीसरे वह दासी थी। मुझे संतान को मुझ संतान को जिसका अन्य कोई सहारा ना था, उसने मुझे अपने स्नेह पाश में बांध रखा था। हम्म। एक आत्मजा, आत्मजा मतलब माता, एक आत्मजा मतलब इकलौती, मतलब एक आत्मजा मतलब पुत्र, हाँ, और एक आत्मजा मतलब एकमात्र पुत्र, केवल एक संतान वाली। हाँ, एक आत्मजा में जननी, मेरी माता,
एक पुत्र वाली इकलौती संतान वाली मेरी माता क्या थी? योशिन, योषित, योषित मतलब स्त्री जाति से थी, स्त्री योनि में थी। है? मूढ़ा, मूढ़ा अर्थात मूर्ख थी। है? च किंकरी और दासी थी। तो एक तो वह स्त्री थी, दूसरा वह मूर्ख थी, और तीसरे वह दासी थी। तो यानी कि स्त्रियों में मूर्ख स्त्री थी। यानी कि स्त्रियां मूर्ख होती हैं ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि स्त्रियां जो थी उनमें जो मूर्ख स्त्री थी उस प्रकार की उसकी भावना थी। और तीसरा वह दासी थी। दासी थी अर्थात वह स्वतंत्र नहीं थी, वह हमेशा अन्यों पर आश्रित रहती थी, पराधीन थी। अपने जीवन के निर्माण के लिए, अपने किसी भी कार्य के लिए वो अन्यों पर आश्रित थी। है? तो मई आत्मजे नन्हे गतौ। पढ़े माता जी यहाँ से, मुझ संतान को। मुझ हम्म। संतान को, जिसका अन्य कोई सहारा न था, उसने मुझे अपने स्नेह पाश में बांध रखा था। हाँ, तो मई आत्मजे मुझ संतान को, अनन्य गतो जिसका अन्य कोई सहारा ना था। है? चक्रे स्नेहानुबंधनम उसने मुझे अपने स्नेह पाश में बांध रखा था। अर्थात कहने का यह है कि उनकी जो माता जी थी वो अपने पुत्र से बड़ा आसक्त थी, आसक्त थी। तो चूंकि वे अपने पुत्र से बड़ा आसक्त थी, वो ये सोचती थी कि भाई मेरे पुत्र क्योंकि उनका जीवन में और कोई था ही नहीं, तो सर्व हर समय जो है वो अपने पुत्र के बारे में ही सोचती रहती थी, अपने पुत्र का ही चिंतन करती रहती थी। उसके बिना सारा समय जो है पुत्र के बारे में ही उनके मन में भावना रहती थी। जैसे कि सामान्य जीवन में भी आप देखते हैं कि जो परिवार वाले होते हैं, विशेष रूप से माताएं हैं, पिता हैं, वे अपने संतान के बारे में अत्यधिक सोचते हैं, आवश्यकता से अधिक सोचते हैं। आध्यात्मिक गतिविधियों के बारे में, भगवत चिंतन के बारे में उनकी कोई रुचि नहीं होती है। केवल परिवार, परिवार से संबंधित लोग, धन संपत्ति, जैसे एक सामान्य घर से आसक्त एक व्यक्ति सोचता है, उसी प्रकार की वह एक स्त्री थी। इसीलिए यहाँ पर उनको मूढ़ कहा गया है। मूढ़, मूर्ख थी, क्योंकि अ, अनावश्यक आसक्ति से, भौतिक जगत में अनावश्यक आसक्ति से एक प्रकार की ये मूर्खता है, एक प्रकार की ये दुर्बलता है। तो चूंकि वह नारद मुनि जो है वो अपनी माता के इकलौते पुत्र थे, तो माता जो है वो अपने पुत्र से अत्यधिक आसक्त थी। और इस आसक्ति से कारण उन्होंने नारद जी कहते हैं कि उन्होंने मुझे अपने स्नेह पाश में बांध रखा था। पढ़े यहां से। हम्म। योशिन मूढ़ा च किंकरी, स्त्री मूढ़ दासी। तो योशिन हो गया स्त्री, मूढ़ हो गया मूढ़ यानी मूर्ख, किंकरी, किंकरी मतलब दासी, किम करी, किम करी, किम मतलब कुछ भी, करी मतलब करो। तो दास जो है उसको तो केवल आदेश देने की देर है, और वो आप चाहे उससे कोई छोटा कार्य करवाएं, चाहे आप उससे कोई बड़ा कार्य करवाएं, वो मना नहीं करता है। तो किम करी मतलब कुछ भी करो, किम करी अर्थात दासी। पढ़े मूढ़। मूढ़, वह अपने इकलौते पुत्र से बहुत आसक्त थी, इस कारण वह अपना विवेक खो चुकी थी। हाँ, तो इस कारण उसको और कुछ दिखाई नहीं देता था जीवन में, अपना पुत्र ही दिखाई देता था। पुत्र की ही संतुष्टि चाहिए, पुत्र की ही प्रसन्नता चाहिए, पुत्र की ही सेवा करनी है, और कुछ अगली को, माता को दिखाई नहीं देता था। आध्यात्मिक गतिविधियों का और कोई ध्यान नहीं था। दासी शब्द का अर्थ है वह स्वतंत्र नहीं थी। हाँ। एक ऐसी माता जिसका पूरा ध्यान केवल अपने पुत्र पर था। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर उनको मूर्ख कहा गया है। तो इसके लिए आप समझ सकते हैं कि यदि हम भी अपने परिवारजनों से अत्यधिक आसक्त हैं, अत्यधिक आसक्त का मतलब ये नहीं है, या अत्यधिक आसक्त ना होने का मतलब ये नहीं कि हम परिवारजनों से स्नेह ना करें। हमें तो वास्तव में स्नेह करने के लिए जीवन में, जगत में, विश्व में कोई भी वस्तु, कोई भी जीव है, सबसे स्नेह करना है। परिवार वालों से तो विशेष रूप से करना है, क्योंकि वो हमारे निकटतम होते हैं। लेकिन अत्यधिक स्नेह करना, अनावश्यक स्नेह करना, अनावश्यक आसक्ति पाल लेना, जैसे अ, एक तरह से धृतराष्ट्र की दुर्योधन के प्रति थी, जिसमें आदमी अंधा हो जाता है और कुछ उसे दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार की वो माता थी जो अपने पुत्र के प्रति अनावश्यक रूप से आसक्त थी, इसलिए उसको यहाँ मूढ़ कहा गया है। जी पढ़े। वह संभवतः अपने पुत्र को भी काम पर ले जाती थी। तो जैसे आप आजकल देखते हैं कि कई बार जो मेड सर्वेंट्स होती हैं वो उनके पास समय नहीं होता है,
बच्चों को भी वो अपने साथ काम पर ले आती हैं। तो इसी प्रकार ये जो स्त्री थी ये भी अपने पुत्र को काम पर संभवतः ले जाया करती थी। चलिए आगे पढ़ेंगे। सातवां। हम्म। सा स्वतंत्रा न कल्पासीत् सा स्वतंत्रता न कल्पासि योगक्षेमं ममिच्छति योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्य हि वशे लोको ईशस्य हि वशे लोको योषा दारुमयी यथा। योषा दारुमयी यथा। पढ़े यहाँ से। वह मेरे योगक्षम की चिंता तो बहुत करती थी, हम्म। परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। हम्म। जिस प्रकार नाचने वाले की इच्छा के अनुसार ही कठपुतली नाचती है, वैसे ही सारा संसार परमात्मा की इच्छा के ही अधीन है। हाँ, तो जिस प्रकार नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही कठपुतली नाचती है, तो यहाँ नाचने वाले नहीं नचाने वाले हैं। ठीक है। तो सा स्वतंत्रा न सा अस्वतंत्रा। तो यहाँ संधि है। तो कई बार संस्कृत में संधि में ये पता नहीं लगता है कि इसको संधि को आप ऐसे भी कर सकते हैं सा स्वतंत्रा, और इसको संधि आप ऐसे भी कर सकते हैं सा अस्वतंत्रा। तो यहाँ पर वास्तव में सा अस्वतंत्रा इसकी संधि विच्छेद होगी। मतलब सा मतलब माता के लिए आया है, स्त्री सर्वनाम है, स्त्री सूचक सर्वनाम है, स्त्रीलिंग का सा। तो पराधीन थी, वह पराधीन थी। सा अस्वतंत्रा है, न कल्पा न कल्पासीत योगक्षेमम ममेच्छति। तो यद्यपि उसकी इच्छा सदैव मेरे योग और क्षेम की रहती थी, मेरी बहुत चिंता करती थी। मेरा योग क्षेम मतलब मेरा लालन पालन, मेरे लालन पालन की चिंता वो करती रहती थी। लेकिन सा अस्वतंत्रता, पराधीन होने के कारण न कल्पासीद, वह कुछ कर नहीं पाती थी। न कल्पासीद अर्थात वह कुछ बहुत ज्यादा कर नहीं पाती थी, समर्थ नहीं हो पाती थी। कैसे? ये वैसे ही है जैसे ईशस्य ही वशे लोको। ये पूरा जगत जो है वो भगवान के नियंत्रण में है, सब कुछ भगवान के नियंत्रण में चल रहा है। जैसे योषा दारू मई यथा, योषा अर्थात गुड़िया। एक जैसे खिलौना होता है गुड़िया, मतलब गुड्डा गुड्डी से वैसे बच्चे खेलते हैं, तो योषा अर्थात एक गुड़िया। दारू मई मतलब काठ की गुड़िया अर्थात कठपुतली। तो जैसे एक काठ की कठपुतली को नचाने वाला नचाता है, वैसे ही इस जगत में जो लोग हैं उनको भगवान अपनी शक्ति से, माया शक्ति से उसको उनको नचा रहे हैं। तो कठपुतली को नचाने वाला दिखाई नहीं देता है, ऐसा लगता है जैसे कठपुतली अपने आप नाच रही। इसी प्रकार से जगत में जितने भी लोग हैं ऐसा लगता है कि अपनी मर्जी से चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में भगवान ही उनके वश में है, भगवान के ही वो वश में है, भगवान की माया शक्ति के वश में है वास्तव में कहा जाए तो ईशस्य ही वशे लोको योषा दारू मई यथा। तो जिस प्रकार कठपुतली को नचाने वाला नचाता है, इसी प्रकार भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो इस जगत में जंतुओं को, जीवों को अपनी इच्छा के अनुसार नचाते हैं। तो मेरी माता स्वतंत्र नहीं थी, वो भी वैसे ही माया के वशीभूत होकर मेरे आसक्ति में, मेरे लालन पालन की चिंता करते हुए वह भी जो थी जीवन में, उसकी इच्छा तो ये थी कि लालन पालन मेरा बड़ा अच्छा हो, उसकी पूरी इच्छा थी उनकी, लेकिन वो कर नहीं पाती थी क्योंकि वश नहीं चलता था। वश किसका चलता था? वश तो भगवान का ही चलता था, वश तो भगवान की माया शक्ति का ही चलता था। पढ़े माता जी। स्वतंत्रता बराबर सा प्लस अस्वतंत्र बराबर वह अस्वतंत्र पराधीन थी। हाँ, तो ये स्पष्ट किया है मैंने यहाँ पर। सा अस्वतंत्र, अस्वतंत्रा है ये, सा अस्वतंत्रा, यानी कि वह अस्वतंत्र थी, पराधीन थी, नारद जी की माता। योषा दारूमयी बराबर लकड़ी की गुड़िया बराबर कठपुतली। हम्म। योशा मतलब गुड़िया, दारू मई मतलब लकड़ी। हम्म। हम्म। इस जगत में मनुष्य कठपुतली के समान नाच रहा है, भगवान उसे नचा रहे हैं। तो वास्तव में भगवान की माया शक्ति नचा रही है।
और भगवान यदि अंतरंगा शक्ति से अपना चाहेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अंतरंगा शक्ति मतलब भक्ति से। चलिए। हम्म। जैसे कठपुतली नचाने वाला दिखता नहीं है, वैसे ही भगवान भी दिखाई नहीं देते हैं। हाँ। पढ़ें। मनुष्य योजनाएं बनाता रहता है, पर यदा कदा ही मनुष्य की योजनाएं सफल हो पाती हैं। चलिए अब आगे चलेंगे, 8वां श्लोक। अहम च तत् ब्रह्म कुले अहम च तद ब्रह्म कुले ऊषी वांस्त दुपेक्षया ऊषि वास्त दुपेक्षया दिग्देश काल व्युत्पन्नो दिग्देश काल व्युत्पन्नो बालकः पंचहायनः। बालकः पंचहायनः। पढ़ें। हम्म। मैं भी अपनी माता के स्नेह बंधन में बंधकर उसी ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी हम्म। अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा देश काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। हाँ, तो मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। बालकः पंचह आयनः। बालकः पंचहायनः। पंच मतलब 5, हायनः मतलब अर्थात वर्ष। तो मैं एक 5 वर्ष का बालक था। अहम च तद ब्रह्मकुले। ब्रह्मकुले, ब्रह्मकुले मतलब उनकी जो माता थी वो एक किसी घर में काम करती थी, दासी का काम करती थी। तो अ, अहम च तद ब्रह्मकुले, हम उषित ऊषी वाम्स तदुपेक्षया, ऊषी वाम्स तदुपेक्षया, ऊषीवान अर्थात रहना। ऊषीवान तद उपेक्षया, उसके आश्रय में रहना, यानी के ब्रह्मकुले, ब्रह्मकुले अर्थात संभवतः उनकी जो माता थी वो किसी ब्राह्मण के घर में दासी थी, और उस ब्राह्मण ने अपने ही अहाते में कहीं उनको रहने का स्थान भी दे दिया था। तो वो यही बात यहाँ कही जा रही है, मैं भी अपना माता के स्नेह बंधन में बंधकर उसी ब्राह्मण बस्ती में रहा। तद ब्रह्मकुले उशीवांश तद उपेक्षया अहम च। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की बालक की थी। और दिग्देश काल व्युत्पन्नो, मुझे दिशा, दिग, देश, देश, काल, काल, अव्युत्पन्नो, मुझे अव्युत्पन्न अर्थात अनुभवहीन था मैं, कोई भी ज्ञान नहीं था। कहाँ मेरा घर है, क्या समय चल रहा है, कौन से स्थान पर मैं रह रहा हूं, मुझे कोई भी ज्ञान नहीं था, मैं अनुभवहीन था। 5 वर्ष का बालक था। मेरी माता उसी घर में कहीं रहा करती थी जिस घर में वो कार्य करती थी। है? तो ये नारद जी यहाँ कह रहे हैं। तो नारद जी वास्तव में ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आगे चल के आपको समझ में आएगा कि 5 वर्ष का बालक जिसकी माता दासी, स्वभाव से मूर्ख है, देश काल का दिशा का कोई ज्ञान नहीं, ऐसा व्यक्ति चातुर्मास में वेदवादी ब्राह्मणों का भक्ति में संग प्राप्त करके नारद जैसा परम स्थान वो जीवन में पा सकता है। तो हमारे लिए भी कोई ना कोई अच्छी संभावना है। तो व्यास देव जी को वही सब बातें बता रहे हैं। पढ़ें। हम्म। तद ब्रह्म कुले बराबर उसी ब्राह्मण बस्ती में। हम्म। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस परिवार में नारद जी की माता काम करती थी, उनका रहने का स्थान भी वहीं आसपास ही था। जी। हम्म। पंचहायनः बराबर 5 वर्ष की आयु। इसका महत्व यह है कि भक्ति एक छोटे असहाय साधन विहीन बालक में भी प्रवेश कर सकती है। हाँ, कोई बहुत लंबी चौड़ी डिग्री लेने की, कोई बहुत लंबा चौड़ा अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो भाव का खेल है, ये तो चेतना का खेल है। सही भाव से, सही चेतना से यदि हम भक्ति का प्रयास करेंगे, भक्ति का अभ्यास करेंगे, तो हम भी कहीं ना कहीं नारद मुनि के समान हमें भी कोई ना कोई अच्छा परिणाम इसका मिलेगा। जी। 9वां श्लोक। अब यहाँ पर विषय जो है वो देखिए, वही चल रहा है, नारद जी अपनी माता के प्रयाण का वर्णन करते हैं। तो अभी तक अपनी माता के बारे में बताया, क्या करती थी, कहाँ रहती थी, मेरे प्रति उनका स्वभाव क्या था। एकदा निर्गताम गेहात् एकदा निर्गताम गेहाद दुहंतीम निशिगाम पथि दुहन्तिम निशिगाम पथि सर्पो दशत पदा स्पृष्टः सर्वो दशत्पदा स्पृष्टा कृपणाम कालचोदितः। कृपणाम कालचोदितः। पढ़े। हम्म। एक बार मेरी माँ गाय दूहने के लिए
रात्रि के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उस बेचारी को काल से प्रेरित एक सर्प ने डस लिया। एकदा एक बार, निर्गताम मतलब गई, चली, या घर से बाहर निकली, गे हाथ, घर से, निर्गताम मतलब घर से बाहर निकली, किस कारण से, दुहंतिम गाम, गाय को दूहने के लिए। और कब निकली, निशी, निशी मतलब रात्रि के समय। अब ये रात्रि का समय अर्ली मॉर्निंग भी हो सकता है, प्रातः काल भी हो सकता है, कि प्रातः काल जब सूरज का उदय नहीं हुआ है उससे कुछ समय पूर्व। जैसे कि वर्तमान समय भी हम देखते हैं कि गाँव में स्त्रियां जो है वो गायों का दूहने के लिए वो अपने घर 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 से निकलती हैं। तो इसी प्रकार एक दिन मेरी माता भी गाय को दूहने के लिए रात्रि काल में वो अपने घर से निकली। फिर क्या हुआ, पथी सर्पो दशत पदा, पथी सर्प अदशत पदा, पदा अर्थात पांव में। तो पथ में मतलब मार्ग में कोई सर्प पड़ा हुआ था, मेरी माता का पैर उस सर्प के ऊपर पड़ गया और सर्प ने क्रोध में आकर अदशत, अदशत यानी कि डस लिया। अदशत पदा, कहां पर डस लिया, पांव में डस लिया। इस पृष्ठ, इस पृष्ठ, इस प्रकार काटे जाने पर, कृपणाम वह बेचारी, काल चोदिता, काल चोदिता अर्थात काल, काल के प्रेरणा से वह वह डसी गई सर्प द्वारा। और वास्तव में समय का ही एक प्रभाव था कि एक सर्प ने उसे डस लिया और वह उसकी मृत्यु हो गई। पढ़ें। जीवन में अचानक एक बड़ी घटना का हो जाना। अब यहाँ देख लीजिए कि नारद जी का जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। घर में वो काम करने जाती थी, नारद जी साथ जाते थे, वहीं खेलते थे, कूदते थे, माता के स्नेह पाश में बंधे हुए थे। इस प्रकार माता की अलग अलग भावनाएं थीं, अ, मन में भावना थी लालन पालन अच्छे से अच्छा करने की। तो इस प्रकार सब चल रहा था। लेकिन अचानक एक दिन क्या होता है, कोई सर्प जो है उनको डस लेता है, माता की मृत्यु हो जाती है, और अ, जीवन में एक बड़ा मोड़ आता है। अब नारद मुनि ऐसे में उनका क्या प्रतिक्रिया होती है, वो आगे के श्लोकों में हम देखेंगे। सामान्य रूप से ये देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति भगवान के निकट जाना चाहता है, तो भगवान के निकट जाने में यदि उनके जीवन में किसी प्रकार की भौतिक रूप से कोई बाधा हो, तो वह बाधा जो है वो भगवान अपना छोटा सा प्रयास करके उसको दूर कर देते हैं। तो उनकी माता उनके स्नेह पाश में बंधी हुई थी। तो एक प्रकार से अ, वैसे कोई बहुत ज्ञानी नहीं थी वह स्त्री, अ, अनावश्यक रूप से अपने पुत्र के प्रति आसक्त थी। तो पुत्र भी जो था वो माता के साथ ही हमेशा रहा करता, लेकिन वेदवादी ब्राह्मणों का संग प्राप्त करके उनके अंदर भक्ति का प्रवाह होने लगा। तो भगवान ने भी देखा कि भाई अब ये जो माता का इसके जीवन में उपस्थिति है, इसको यदि हटा लिया जाए तो नारद मुनि वास्तव में अपनी भक्ति में और आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ये वास्तव में भगवान का ही एक उनके जीवन में हाथ था कि ये मृत्यु उनकी माता की हो गई और वो पूर्ण रूप से अब भक्ति का पालन करने के लिए मुक्त हुए। उत्तर की ओर प्रयाण, उत्तर की ओर प्रयाण देखिए, तदा तदहम ईशस्य तदा तदहमीशस्य भक्तानां शमभीप्सताः भक्तानां शमभीप्सताः अनुग्रहं मन्यमानः अनुग्रहं मन्यमानाः प्रातिष्ठं दिशमुत्तरम्। प्रातिष्ठं दिशमुत्तरम्। पढ़े। मैंने समझा, भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। हम्म, इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। हाँ। तो तदा तदहम ईशस्य, तदा तदहम ईशस्य उस समय, उस घटना से, उस मृत्यु से, मेरी माता की मृत्यु से, उसको मैंने किस प्रकार देखा, ईशस्य, ईशस्य मतलब भगवान का, भक्ता नाम शमवप्सिता, भक्ता नाम जो भगवान भक्तों का मंगल चाहते हैं, अनुग्रह मन्यमानः। तो मैंने मन्यमानः मतलब मैंने इसको इस प्रकार माना कि ये उन भगवान का जो भक्तों का मंगल चाहते हैं, भक्ता नाम क्षमा अभिप्सता,
ये भगवान का ही एक अनुग्रह मेरे जीवन में हुआ है। और उसके बाद मैं वहां नहीं रुका। मैंने क्या किया? प्रातिष्ठम दिशम उत्तरम, है, मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। पढ़े माता जी। हम्म। ऐसा प्रतीत होता है कि नारद जी ने अपनी माता का अंतिम संस्कार भी नहीं किया। हाँ, क्योंकि नारद मुनि जो थे वो अपनी माता को एक प्रकार से इस भाव से देख रहे थे कि भाई ये भक्ति के मार्ग में बाधा है, तो संभवतः उन्होंने अंतिम संस्कार भी नहीं किया। और अ, एक प्रकार से वे अनासक्त थे अपनी माता को लेकर। जी। उत्तर। उत्तर हिमालय का सूचक, जहाँ आध्यात्मिक प्रगति के लिए सामान्यतः साधक गण जाते हैं। तो उस समय नारद जी जो थे वो भक्ति वेदांत जो ब्राह्मण थे उनके जो घर पर आकर रुके थे, उनसे जो उनको शिक्षा मिली, उससे उनके हृदय के अंदर जो ईश्वर के प्रति भाव उत्पन्न हुए, उससे वे इतना ओतप्रोत थे कि हो सकता है कि संभवतः उनका मन ये रहा हो कि उन्हीं साधकों को, उन्हीं ब्राह्मणों को पुनः खोजा जाए और उन तक पहुंचा जाए। और चूंकि सामान्य रूप से मान्यता है कि आध्यात्मवादी लोग जो हैं वो हिमालय पर्वत पर रहते हैं, वहां पर समय बिताते हैं, तो नारद मुनि ये सोचते हुए संभवतः उत्तर में यानी कि हिमालय की ओर बढ़ने लगे, यात्रा करने लगे। अभी देखिए, अब यहाँ पर विषय बदल रहा है। अभी तक हम नारद जी के बारे में चर्चा कर रहे थे, उनकी माता का वर्णन कर रहे थे, उनकी माता की मृत्यु कैसे हुई उसका वर्णन कर रहे थे। अब यहाँ पर 11वें से लेकर 19वें श्लोक में नारद जी की वो जो यात्रा है उसका वर्णन किया गया है। और यात्रा करते करते जब वे एक निर्जन स्थान पर पहुंचते हैं जहां वो एक पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं, तब वो ध्यान लगाते हैं, उसका वर्णन है। और ध्यान लगाते लगाते उन्हें भगवान का दर्शन होता है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो यात्राओं का वर्णन देखिए। यात्राओं का वर्णन जब आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर उस समय का जो भारत देश था उसके बारे में अलग अलग थोड़ी सी जानकारी आपको मिलेंगी। स्फीतांजन पदांस्तत्र स्फीतांजन पदांस्तत्र पुरग्राम व्रजाकरान् पुरग्राम ब्रजाकरान खेट खरवट वाटिश्च खेट खरबट बाटिश्च वनान्य उपवनानि च। वनान्य उपवनानि च। हम्म। उस पढ़ें। मार्ग की ओर उस और मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, पशु क्षेत्र, खान, खेत, घाटियां, पुष्प वाटिकाएं, वन उपवन दिखाई दिए। हाँ, तो अब नारद जी उत्तर की ओर जा रहे हैं और यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने क्या क्या देखा उसका वर्णन यहाँ किया गया है। तो इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय का भारत देश कैसा रहा होगा। तो स्फीतांजन पदांश तत्र, स्फीतांजन पदांश तत्र, हाँ, स्फीतांजन, स्फीतान जनपदा, जनपद, जनपद मतलब जनपद, जैसे डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं आज। स्फीतांजन, स्फीतान, स्फीतान, स्फीतान का अर्थ होता है अत्यंत समृद्ध, अत्यंत समृद्ध। तो अनेक धन धान्य से संपन्न देश यानी कि जनपद मिले। तत्र पुर ग्राम व्रजा करान, तो अलग अलग शब्द हैं। पुर मतलब नगर, ग्राम मतलब गांव, ब्रज मतलब पशु क्षेत्र, करान अर्थात खान। आगे की स्लाइड में आप देखेंगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने हर एक शब्द का विस्तार से मतलब समझाया है। पुर किसे कहते हैं, ग्राम किसे कहते हैं, ब्रज किसे कहते हैं, करान किसे कहते हैं, खेत यानी कि खेत, खरवट यानी कि घाटियां, वाटिश्च यानी कि पुष्प वाटिकाएं, वन, हाँ, उपवन, हाँ, वन और उपवन दिखाई दिए। अनेक अनेक धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, पशु क्षेत्र, खान, खेत, घाटियां, पुष्प वाटिकाएं, वन उपवन दिखाई दी। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका में आपको हर शब्द का एक अलग विवरण आपको मिलेगा। पुर, पढ़े माता जी। बड़े नगर, राजधानियां। हाँ, पुर मतलब बड़े बड़े जो शहर हैं, राजधानियां जो हैं, जैसे बैंगलोर, दिल्ली, मद्रास, इस प्रकार के बड़े बड़े शहरों का वर्णन उन्हें पुर कहा जाता है। नागपुर, कानपुर, इस प्रकार हम लगाते हैं। तो बड़े शहरों का ये द्योतक है। हाँ, आगे पढ़ें। ग्राम। ग्राम, हम्म। जहां ब्राह्मण अपने सेवकों के साथ रहते हैं। हाँ, तो इसका वर्णन उन्होंने बकायदा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने
श्लोकों के माध्यम से किया है। संस्कृत में उन्होंने श्लोक उद्धृत किए हैं, फिर बताया है कि ग्राम की परिभाषा कैसे दी गई है। तो जहां ब्राह्मण अपने सेवकों के साथ रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? ग्राम। ब्रज। ब्रज, गायों के अहाते। हाँ। तो जो जिस जिस स्थान पे गायें जो हैं रहती हैं, उनके जो गौशालाएं होती हैं, उनको उस स्थान को व्रज कहा जाता है। हम्म। आकरान, खाने। आकरान मतलब खान। खान जहां से सोना चांदी ये सब खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं, उनको आकरान कहते हैं। हम्म। खेत, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र जहाँ खेती की जाती है, फसलें उगाई जाती हैं, अनाज इत्यादि उगाया जाता है, उन्हें खेत कहा जाता है। खरवट। हम्म। खरवट, पहाड़ अथवा नदी के किनारे उपस्थित गांव। हाँ। तो पहाड़ के किनारे जैसे आप देखते हैं कि छोटे छोटे गांव हैं, बराबर में पहाड़ी भी है, नदी भी बह रही है, उसे खरवट कहा जाता है। हम्म। वाटी, उद्यान, पुष्प वाटिका। हाँ। तो कोई गार्डन है जहां पर पुष्प बहुत सारे उगे हुए हैं, उसे वाटी कहा जाता है। वन। वन, प्राकृतिक जंगल, वृक्ष स्वयं उगते हैं। तो प्राकृतिक जंगल मतलब जहां वन जो है स्वयं उगाए हैं, किसी ने उनको अलग से बोया नहीं है, वृक्षारोपण नहीं किया है, तो स्वयं उगाए उगाए हैं, उन्हें ऐसे स्थान को वन कहा जाता है। हम्म। उपवन, पौधशाला जहां वृक्षारोपण किया जाता है। हाँ। तो कुछ ऐसा स्थान जहां अलग से तरीके से वृक्षारोपण किया जाता है, जैसे खेत, या आप समझिए कि नर्सरी जिसे बोल सकते हैं आप। तो तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि उस समय के भारत में बड़े बड़े नगर थे, ऐसे क्षेत्र थे जहां ब्राह्मण अपने सेवकों के साथ रहा करते। ऐसे स्थान अलग थे जहां गायों के लिए अलग स्थान बनाया गया है। ऐसे स्थान थे जहां खेत, जहां खाने होती थी, वहां लोग बाग काम करते थे। खेत यानी कि कृषि क्षेत्र हुआ करते थे। पहाड़, नदी, नदियों के किनारे, पहाड़ के आसपास गांव थे। पुष्प वाटिकाएं थीं, प्राकृतिक जंगल थे, पौधशालाएं थीं। तो इससे आपको उस समय के भारतवर्ष का विवरण थोड़ा सा श्रीमद् भागवत में मिलता है। चलिए। हम्म। पढ़ें। अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग स्थानों का वर्णन। हाँ। तो जैसे यहाँ पर देखिए, ब्राह्मणों के लिए अलग जगह है, किसानों के लिए अलग जगह है। इस प्रकार से थोड़ा सा यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्या उस समय की स्थिति रही होगी। चलिए, अब यात्राओं के बारे में पढ़ेंगे। चित्र धातु विचित्राद्रि, चित्र धातु विचित्राद्रि, इभ भग्न भुज द्रुमान। निभभग्र भुज द्रुमान। इभ भग्न भुज द्रुमान। जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। जलाशया, जलाशयान, जलाशयान शिव जलान, नलनी, जलाशयान शिव जलाशयान, जलान, सॉरी, जलाशयान शिव जलान, जलाशयांचिन जला, नलनी सुरसेविता, नलनी सुरसेविताः। चित्रस्वनैः पत्ररथैर्, चित्रस्वनैः पत्ररथैः। बिभ्रमत् भ्रमरश्रियाः। बिभ्रमद् भ्रमर्षियः। हाँ, सुंदर। पढ़ें आगे यहाँ से। हाँ जी। मैंने सोने चांदी से परिपूर्ण रंग बिरंगे पर्वत, हाथियों द्वारा तोड़ी गई शाखाओं वाले वृक्ष, स्वच्छ जल से भरे जलाशय, कमल के पुष्पों से सुशोभित, देवताओं द्वारा सेवित झीलें, जो हृदयग्राही चहचहाते पक्षियों तथा मदांग भौरों से सुशोभित थीं, पार किए। हाँ। अब वो चलते जा रहे हैं। पहले वर्णन बताया है आप क्या क्या किन किन स्थानों पर गए, अब वो जंगलों से गुजर रहे हैं, वन प्रदेश से गुजर रहे हैं। तो वहां पर जब वो निर्जन स्थानों से गुजर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? चित्र धातु विचित्राद्रीन। विचित्र आद्रीन, आद्रीन अर्थात पहाड़ियां। चित्र धातु, चित्र अर्थात अ, अनेक अनेक रंग बिरंगे मूल्यवान खनिजों से, कोई सोना, कोई चांदी, अ, पहाड़ियां हैं, अनेक अनेक सोने चांदियों से परिपूर्ण रंग बिरंगे पर्वत हैं। और फिर अ, इभ भग्न भुज द्रुमान, इभ भग्न भुज द्रुमान, भुज द्रुमान, द्रुमान द्रुम बोलते हैं वृक्षों को, भग्न बोलते हैं टूटी हुई। हाँ, हाँ, इभ भग्न भुज द्रुमान, इभ भग्न अर्थात विशालकाय हाथियों द्वारा तोड़ी गई वृक्षों की शाखाएं। तो ऐसे वृक्ष दिखाई दिए उन्हें जहां
उनकी जो शाखाएं थी वो हाथियों द्वारा तोड़ दी गई। तो उन्हें पर्वत दिखाई दिए, वृक्ष दिखाई दिए, जलाशय, जलाशयान, जलाशयान शिव, जलाशयान शिव। शिव बोलते हैं जो शुद्ध होता है, जो एक तरीके से पवित्र होता है, उसको, उसका अर्थ, शब्द को बोलते हैं शिव। तो उन्हें जलाशय दिखे जो शुद्ध जलों से, स्वच्छ जलों से भरे हुए थे। हैं? जलान, नलनी ही, उसके बाद जलान, उसके बाद उन्हें और जलाशय दिखाई दिए जो नलनी, नलनी अर्थात कमलों से, कमल पुष्पों से सुशोभित थे, और ऐसे लग रहे थे जैसे ये जो झीलें हैं वो देवताओं द्वारा उपयोग की जाती हैं, सुर सेविता, देवताओं द्वारा सेवित झीलें। चित्र स्वनही, चित्र स्वनही मतलब हृदय ग्राही, हृदय को बड़ा अच्छा लगने वाले। पत्र रथैर, पत्र रथैर मतलब जो वहां पर पक्षी थे, चहचहाते हुए पक्षी थे, जो हृदय को मोह रहे थे। हाँ, विभ्रम, विभ्रमत, हाँ, भ्रमर, हाँ, विभ्रमत, भ्रमर, भ्रमर बोलते हैं भंवरों को। तो ये जो जलाशय थे उनके चारों ओर पक्षी चहचहा रहे थे, उनकी चहचहाट बड़ी मन को अच्छी लग रही थी। और वहीं पर मदांध भौरे भी वहां पर उपस्थित थे। तो मैं पहाड़ियों से होकर गुजरा, मैं वृक्षों से होकर गुजरा, स्वच्छ जलों के जलाशयों से गुजरा है, ऐसी झीलों से गुजरा जहां कमल के पुष्प थे जो बड़े सुंदर थे, और वहां चारों ओर चहता चाहते हुए पक्षी थे, मदांध भौरे थे। ऐसी सब प्राकृतिक स्थानों से मैं होकर वहां से गुजर रहा था। तो ये 12वां श्लोक है। 13वां श्लोक करते हैं, उसके बाद फिर विश्राम देते हैं क्योंकि समय थोड़ा अधिक हो गया है। पढ़े माता जी मेरे साथ। नल वेणु शरस्तंभ, नलवेणु शरस्तंभ, कुश कीचक गह्य गह्यवरम, कुशक कीचक गह्वरम, एक एवातित यातो हम, एक एवातियातो हम, अद्राक्षम विपिनम महत, आद्राक्षम विपिनम महत, घोरम प्रति भयंकाराम, घोरम प्रतिभयाकारम, व्योल लूक शिवाजिरम। व्यालोक लूक शिवाजिरम। हाँ जी, पढ़े माता जी हरे में। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर जंगल देखा। हम्म। एक एवाति या तो हम, अद्राक्षम विपिनम महत, विपिनम अर्थात जंगल, महत मतलब बहुत बड़ा, उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी। हाँ, इतना लंबा मार्ग तय करने के बाद मैंने एक घोर जंगल देखा, विपिनम अर्थात घोर जंगल, अद्राक्षम मतलब देखा, अहम मतलब मैंने, एव आतियोतो, एव आतियातः दुर्गम और गहन जंगल मैंने देखा। उसमें क्या क्या था? नल वेणु शरस्तंभ कुश कीचक गह्वरम। उसमें नरकट, बांस, सेंठा, कुश, कीचक आदि खड़े थे। तो यहाँ अलग अलग जो वहां के वृक्ष थे, वो उनका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। नल, वेणु, शर, स्तंभ, कुश, कीचक, तो अलग अलग प्रकार की ये घास हैं, बांस हैं, ये आदि वहां पर खड़े हुए थे। और कुछ पशु पक्षी भी थे। घोरम प्रति भयाकारम, भयंकर जीव थे, घोरम प्रति भयाकारम, देखने में बड़े भयावन लगते थे। और कौन कौन से थे? व्याल, व्याल अर्थात सर्प, उलूक अर्थात उल्लू, और शिव अर्थात सियार आदि भयंकर जीवों का वह घर था, देखने में बड़ा भयावना लगता था। पढ़े माता जी तात्पर्य। हम्म। कीचक, खोखला बांस जो फूंक मारने पर ध्वनि उत्पन्न करता है। हाँ, ये सब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के तात्पर्यों में वर्णन आता है। कीचक एक प्रकार का बांस होता है जिसमें यदि आप फूंक मारें तो उसमें जैसे बांसुरी में ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वो ध्वनि उत्पन्न होती है इसमें। अजिरम, अजिरम अर्थात अ, स्थान क्रीड़ा स्थली। हाँ, तो ये उल्लू थे वहां पर, सर्प थे, और एक प्रकार से वहां पर सियार थे। तो वो स्थान ऐसा लग रहा था जैसे उल्लुओं की, सर्पों की, सियारों की क्रीड़ा स्थली हो।
पढ़ें। हम्म। ऐसा प्रतीत होता है जब भयावह जंगल को देखा नारद ने भयावह जंगल को देखा तो उनके मन में भय उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि हम्म। वे भगवत भाव में लीन थे। हाँ, तो ऐसा लगता है, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी टीका में भी लिखा है कि नारद जी जो चूंकि वो भक्त थे और भगवत भाव में लीन थे, तो उनके मन में कोई भय इस प्रकार के स्थानों को देखकर उत्पन्न नहीं हुआ। अब 14वें श्लोक से हम अगले सत्र में अपनी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विश्राम देंगे कक्षाओं को। हाँ, तो यहीं विश्राम देते हैं। आशा है आपको सत्र में आनंद आया होगा। कोई प्रश्न है, कोई आपकी जिज्ञासा है तो हम चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। कृष्णा कॉन्शियस न्यू ईयर प्रभु। आपको भी प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। अ, एक मिनट रुकिए, मैं आपकी आवाज पहचान नहीं पाया। मैं आप जय। जय राजू? हाँ जय। हाँ, जय राजू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ आपको भी now I बहुत am in बहुत हैदराबाद। क्षमा कीजिए। अभी मैं हैदराबाद में हूँ, ओ, पहले पोर्टलैंड में था अपने इनसे चौहान जी के साथ थे हम लोग। अच्छा 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 जी, ठीक है। अभी आप हैदराबाद आए हैं। जी, आपका स्वागत है। हैदराबाद में हाँ। जी सर। और कोई प्रश्न थैंक है? यू। और कोई टिप्पणी, प्रश्न इत्यादि? जी। आवाज ही नहीं आ रही। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, रविंद्र प्रभु जी, बहुत बहुत स्वागत। बताइए, कोई कैसे हैं प्रश्न प्रभु जी? आपका? मैं अच्छा टूर हूँ जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है प्रभु जी। बाहर का टूर था क्या? नहीं, बाहर का टूर भी था, और समझ लीजिए थोड़े व्यक्तिगत कार्य थे। अपने अच्छा निवास स्थान मुजफ्फरनगर में थोड़ा समय निकाला, वहां पर थोड़ा पिताजी का कुछ आदेश हुआ कि कुछ आवश्यक कार्य करने हैं, तो इस कारण से अच्छा। वहां थोड़ा रुकना पड़ा। ठीक और ठीक ठीक। इस योजना से गया नहीं था, उन्होंने आग्रह किया और मैंने कहा कि भाई थोड़ा सहायता करते हैं उनकी। वो कुछ कार्य करना चाह रहे थे लेकिन स्वास्थ्य कारणों से नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने मुझसे किया, तो मैंने रुक गया वहां पे। जी। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी, और कोई प्रश्न पूछिए। नहीं, नए साल की मुबारकबाद भी नहीं दी। नहीं, नए साल की हाँ, आप मुबारकबाद। सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत नव शुभकामनाएं, वर्ष की सभी भक्तों को। मैंने भी नहीं दी, मैंने भी नहीं दी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुमन माता जी, आपने याद दिलाया। जी। प्रभु जी हम लोगों को देने चाहिए आपको, हम लोगों ने नहीं दी इसलिए। नहीं, मेरे पास भी है शुभकामनाएं, तो मैं भी दूंगा। आपकी भी आपके लिए लूंगा और अपनी भी दूंगा। आपके पास तो आशीर्वाद है, आप आशीर्वाद दीजिए। नहीं नहीं माता जी, वो हमारे पास बस थोड़ा सा प्रयास है, वो कर रहे हैं। आपके पास भी प्रयास है, आप भी कर रहे हैं। जी। सुचित्रा माता जी प्रभु ने जी हाथ आपका खड़ा किया प्रयास बहुत बहुत कठोर प्रयास है। है। चलिए, जो भी है। अ, हाँ, सुचित्रा माता जी बोलिए। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। बहुत ही सुंदर क्लास, ये मेरी पहली कक्षा थी, जी। लेकिन बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और मुझे बहुत ही आनंद आया। बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु जी। आप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को भी धन्यवाद दीजिए, प्रभुपाद जी जी को भी जी दीजिए। जी। जी जी प्रभु जी जी। उन्हीं की टीकाएं पढ़ पढ़ के हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमारा ओरिजिनल तो कुछ नहीं है। जी। जी प्रभु। बहुत हरे बहुत कृष्ण। शुक्रिया, आपका उत्साह मिलता है इससे। आपने, ठीक है, हम आचार्यों से सीख कर पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि आपको हम ठीक से वो सब समझा पा रहे हैं, तो और आप उसको लाभान्वित हो रहे हैं, तो इससे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा उत्साह मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टिप्पणी का। जी। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है, और कोई? चलिए फिर, और कोई यदि विषय नहीं है तो हम कक्षा को यहीं विश्राम देंगे। अगले बुधवार पुनः उपस्थित होंगे। मैं अब धीरे धीरे प्रयास करूंगा कि दूसरी प्रश्नोत्तरी, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो प्रश्नोत्तरी है, वो भी तैयार करके आपको भेज दूं। क्वेश्चंस जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है उनकी तो मैं आपको भेज ही चुका हूं, लेकिन तीसरा, चौथा, पांचवा अध्याय की प्रश्नोत्तरी बनाकर मुझे अब भेजनी है। धीरे धीरे मैं प्रयास करूंगा ताकि आप भी उसको कर सकें और अपना रिवीजन पूरा कर सकें भागवत का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी, हमने लास्ट वाली भेजी थी ना आपको।
हाँ, लास्ट वाली आपने भेजी है, पर हम हम्म, उसको जब हम मल्टीपल चॉइस वाली जो क्विज है उसके साथ जब हम उसको पूरा कर लेंगे तो दोनों का साथ साथ ही हम रिवीजन करेंगे, जी। एक कक्षा उस पर आयोजित करेंगे। तो आपने भेज दी है, हम्म, जिन्होंने नहीं भेजी है वो भेज दें। और चूंकि सब कुछ प्लान जो है वो डिस्टर्ब हो गया तो वो मैं ठीक से नहीं कर जी पाया, जी पर अब जी। मैं कोशिश करूंगा वो नई क्विज बनाकर आपको पुनः भेजूं और आप उसको पुनः एक बार कर लें। चलिए। चलिए जी, कक्षा को अब विश्राम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्ण। थैंक यू।